स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट स्टोरी से तीसरी स्टोरी, हॉर्स एंड टू गोट्स। तो जो आर के नारायण, इनकी स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग हुआ करती हैं। शुरुआत करते हैं। तो ऑफ द 700,000 villages dotting the map of India, Kritam was probably the tiniest indicated on the district survey map by a microscopic dot। यानी कि 700 गांवों में से जो कि हिंदुस्तान के नक्शे पे हैं, तो कृतम क्या था? कृतम जो है कि एक शायद सबसे छोटा जो है कि गांव था, जो कि इंडिकेट किया गया था डिस्ट्रिक्ट यानी जिले का जब सर्वे हुआ था तो उसके द्वारा एक सूक्ष्मदर्शी, है ना, डॉट की तरह। बट इट्स साइज डिड नॉट प्रिवेंट इट्स गिविंग इटसेल्फ द ग्रैंडियोज नेम कृतम, which meant in Tamil coronet or crown on the brow of its subcontinent। तो यहाँ पे इसका जो साइज है ये मैटर नहीं करेगा, क्योंकि इसको नाम मिला हुआ था कृतम, है ना। कृतम का मतलब ही क्या होता है कि कोई क्राउन। क्राउन तमिल में जिसका मतलब होता है कोरोनेट, क्राउन का मतलब समझते ही वो मुकुट होता है। और ब्रो ऑफ जो लिखा हुआ है सब कॉन्टिनेंट, यानी कि जो सब कॉन्टिनेंट है उसके आंखों पे, है ना, किनारे पे था, ऊपर मुकुट की तरह बिल्कुल था। द विलेज कंसिस्टेड ऑफ लेस देन 30 हाउसेस। जो गांव है वहां पे 30 से भी कम घर थे। ओनली वन ऑफ देम बिल्ट विथ ब्रिक एंड सीमेंट। और पूरे घर में से सिर्फ एक ही घर ऐसा था जो ईंटे का और सीमेंट का बना हुआ था। पेंटेड a brilliant yellow and blue all over the gorgeous carving and gods gargoyles on its balustrade। अब देखिए यहाँ पे ये जो घर है वो बिल्कुल चमकदार येलो और ब्लू कलर से, और गॉर्जियस कार्विंग, कार्विंग का मतलब होता है उस पर नक्काशी की गई थी, किसकी? भगवान की। और गॉर्गेल्स थे ऑन इट्स बालस्ट्रेड, यानी कि जो रेलिंग वगैरह होती है, तो रेलिंग वगैरह पे क्या था कि जो सर होता है, ये जो क्या कहते हैं उसको, गार्गल्स का मतलब होता है ना, जैसे कि वो घर वगैरह मुकुट वगैरह रखा हुआ रहता है। मुख मतलब जैसे हिरन का कटा हुआ सा है, जैसे शेर का, गाय का, वो सब लगाया जाता है, तो वो सब जो है उसकी रेलिंग पे लगा हुआ था। इट वॉज नोन एज द बिग हाउस। इसको क्या कहा जाता था? बड़ा घर कहा जाता है था। द अदर हाउसेस, जो दूसरे हाउसेस थे, डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 स्ट्रीट, जो 4 गलियों में जो है कि जाते थे। जो बाकी घर थे वो 4 गलियों में बिल्कुल बटे हुए थे। वेयर जनरली ऑफ बैम्बू थच। अब वो सब कैसे थे? बैम्बू थैच के थे, यानी कि बैम्बू से बना हुआ था, और थैच स्ट्रॉ मड एंड अदर अनस्पेसिफाइड मटेरियल, मतलब उसके ऊपर फूस वगैरह लगी हुई थी, स्ट्रॉ वगैरह, सूखी घास वगैरह थी। और उसके बाद छप्पर वगैरह है, और मड मतलब कीचड़ वगैरह से, और अनस्पेसिफाइड मटेरियल मतलब ऐसी और चीज़ों का बना हुआ था जिसको कि मतलब स्पेसिफाई नहीं किया गया है, मतलब जिसको बताया नहीं जा सका है ना। तो छप्पर का घर बना हुआ था, है ना, घास फूस वगैरह से, बैम्बू पे। मुनीज वॉज द लास्ट हाउस इन द 4th स्ट्रीट। तो मुनि, अब देखो ये जो मेन कैरेक्टर है, इसका जो घर है इसका चौथी गली में था। बियॉन्ड विच स्ट्रेच द फील्ड। इसके बाद सारा का सारा क्या था? सब मैदान था। इन हिज प्रॉस्पेरस डेज, अपने जो है समृद्धि वाले दिनों में, मुनि हैड ओन्ड अ फ्लॉक ऑफ 40 sheep and goats and sallied forth every morning, driving the flock to the highway a couple of miles away। अब यहाँ पे उसके समृद्धि के समय में उसके पास 40 भेड़ बकरियां थीं, और वो उनको जो है कि हर सुबह लेके जाता था और उसको चराता था, हाईवे यानी रोड के किनारे, और कपल ऑफ माइल्स अवे यानी कि कुछ मील दूर। ठीक है। There he would sit on the pedestal of a clay statue of a horse while his cattle grazed around। वहाँ पे एक पेडेस्टल, पेडेस्टल चबूतरा होता है जिसके ऊपर मूर्ति रखी जाती है।
तो मूर्ति पे जो है कि वो के चबूतरे पे बैठ जाता था, वहाँ पे क्ले का, चीनी मिट्टी का बना हुआ स्टैचू था घोड़े का, और वो बैठ जाता था कब तक जब, और इस जब वो बैठा रहता था तो उसके जो कैटल वगैरह थे और घोड़ा वगैरह और वो सब क्या करते, अरे घोड़ा कह रहा हूँ, जो कैटल था उसका, जो जानवर वगैरह थे वो आसपास चरते थे। He carried a crook and at the end of bamboo pole and snapped foliage from the avenue trees to feed his flock. He also gathered fagot and dry stick, bundled them and carried them home for fuel at sunset. तो वहां पे एक जो है कि हसिया था, हसुआ होता है ना, टेढ़ा होता है, तो क्रुक मुड़ा हुआ हसिया होता था, और बैम्बू में जो है कि वो बिल्कुल लगा हुआ था, बैम्बू से बंधा हुआ था हसिया। ठीक है, पोल, बैम्बू पोल, बैम्बू के डंडे से, लट्ठे से बिल्कुल हसिया बंधा हुआ था। ठीक है, और उससे वो क्या करता था, उससे वो स्टेप्ड फॉइलेज का मतलब होता है काटा करता था, पत्तियां वगैरह। एवेन्यू ट्रीज का मतलब होता है, तो वहाँ आसपास के जो पेड़ होते थे, पेड़ों की जो गली होती है, गलियों को बोलते हैं एवेन्यू को, तो पेड़ों का जो गली होता है वहां से काटता था, और इसको क्या करता था, फीड हिज फ्लॉक का मतलब अपने जानवरों को भोजन करवाता था। ही ऑल्सो गैदर्ड फैगॉट्स यानी कि सूखी, फैगॉट्स का मतलब होता है ईंधन, सॉरी, फैगॉट्स का मतलब होता है ईंधन का गट्ठर इकट्ठा करता था, एंड ड्राई स्टिक और सूखी डंडियां भी, और उनको बंडल देम का मतलब होता है गट्ठर बना लेना, एंड कैरियड देम होम फॉर फ्यूल एट सनसेट यानी ईंधन के लिए उसको घर लेके जाता है। तो अभी तो सिलेंडर वगैरह का यूज होता है, ये तो पुरानी कहानी है, तो तब जो है कि उसका इस्तेमाल किया जाता होगा, जो है लकड़ी के जला के खाना बनाने का इस्तेमाल किया जाता होगा। हिज वाइफ lit the domestic fire at dawn, यानी सुबह में जो उसकी पत्नी होती थी ना, वो सुबह का जो है क्या जलाती थी, चूल्हा जलाती थी। बॉइल्ड वाटर इन अ मड पॉट, और पानी गर्म करती थी मिट्टी के बर्तन में, और उसके अंदर कुछ जो है जौ डालती थी, है ना, इनटू अ हैंडफुल ऑफ मिलेट फ्लोर, आटा डालती थी, जौ का आटा, एडेड सॉल्ट, नमक डालती थी, एंड गेव हिम, और उसको दे दिया करती थी, फर्स्ट न्यूरिशमेंट ऑफ फॉर द डे, यानी सुबह का पहला भोजन या सुबह का पहला नाश्ता कह सकते हो, है ना। When he started out, she would put in his hand a packed lunch. जब वो बाहर को जाता था तो वो क्या करती थी, वो उसको एक जो है कि बंधा हुआ नाश्ता देती थी। वंस अगेन द सेम मिलेट, वही पकाया हुआ कुक्ड मिलेट देती थी, बंधा हुआ, इनटू अ लिटिल बॉल, मतलब बॉल में बना देती थी उसको, है ना, बॉल में कन्वर्ट कर देती थी, ढूंढा जिसको बोलते, ढूंढा की तरह बांध देती थी। विच कुड ही स्वेलो, जिसको वो खा सकता था, निगल सकता था, विद द रॉ ऑनियन एट मिड डे, कच्चे प्याज के साथ, यानी दोपहर का खाना था ये उसका, है ना, मिड डे। हिज फॉर्च्यून्स हैड डिक्लाइंड ग्रेजुअली, उसकी जो किस्मत है वो धीरे धीरे पतन करने लगी, किस्मत खराब होने लगी, अननोटिस्ड, पता भी नहीं चला। फ्रॉम अ फ्लॉक ऑफ 40, यानी कि 40 भेड़ बकरियों के साथ जो उसका फ्लॉक था, विच ही ड्रोव इनटू अ पेन एट नाइट, जिसको वो जो है 40 के झुंड से, विच ही ड्रोव इनटू अ पेन, पेन का मतलब होता है बाड़ा वगैरह, हाँकता था, मतलब बाड़ा वगैरह होता है जिसमें जानवरों को रखा जाता है, तो रात में हाँकता था, एट नाइट, इसका यही स्टॉक था, इस स्टॉक। एंड नाउ कम डाउन टू द टू गोट्स, अब कितने बचे थे, 40 से नीचे आके सिर्फ दो बचे थे, विच वेयर टेदर्ड टू द ट्रंक ऑफ अ ड्रम स्टिक ट्री विच ग्रू इन फ्रंट ऑफ हिज हट, जिनको कि बांध दिया जाता था, ड्रम स्टिक मतलब सहजन की फली का पेड़ जो था उसके तने में, जो कि उगा हुआ था उसकी झोपड़ी के करीब, एंड फ्रॉम विच ऑकेजनली मुनि कुड शेक डाउन ड्रम स्टिक, और उस जो है सहजन के पेड़ से कभी कभी ऑकेजनली जो मुनि है उसको हिलाता था, और कुछ जो है सहजन के फलियां वगैरह तोड़ लेता था। दिस मॉर्निंग ही गॉट 6, और आज इस सुबह को उसको कितनी सहजन की फलियां मिली, 6 सहजन की फलियां मिली। ही कैरियड देम इन विथ अ सेंस ऑफ ट्रियम्फ, अब ये जो है ना बिल्कुल जैसे विजय
प्राप्ति करता है तो मेडल लेके जाता है आदमी, तो ऐसे ही विजय प्राप्त की मेडल की तरह ये जो है कि ये 6 फलियों को लेके जो है जाता है, कैरिड किया, लेके गया, अंदर लेके गया। Although no one could say precisely who owned the tree, although कोई बता नहीं सकता था सही तरीके से कि ये पेड़ किसका है, कोई नहीं कह सकता था कि ये पेड़ किसका है। इट वॉज हिज, ये उसका पेड़ था। बिकॉज ही लिव्ड इन इट्स शेडो, क्योंकि क्योंकि वो उसके छाँव में रहता था। गांव में ये कहा जाता है कि जो पेड़ जिसके घर के करीब है, जिसको उसका साया मिल रहा है, जो उसके साया में रह रहा है, वो पेड़ उसी का है। हिज वाइफ सेड, उसकी बीवी ने कहा, इफ यू आर कंटेंट, अगर तुम संतुष्ट हो जाओ, विद द ड्रम स्टिक लीव्स एंड ऑल, ये जो सहजन की पत्तियां इनसे अकेले, आई कुड बॉयल एंड सॉल्ट सम फॉर यू, मैं इनको उबाल दूंगी नमक के साथ तुम्हारे लिए। ओह आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग दोज लिव्स, मैं इनको खाने से जो है कि बिल्कुल ऊब चुका हूँ। आई हैव अ क्रेविंग, मेरा मन कर रहा है, खाने का मन करना, क्रेविंग टू च्यू, मेरा मन कर रहा है कि ड्रम स्टिक, च्यू द ड्रम स्टिक आउट ऑफ सॉस, के ड्रम स्टिक जो है सहजन की फलियाँ, इनको चबा चबा कर सॉस से खाऊं। आई टेल यू, मैं तुमको बता रहा हूँ क्योंकि मैं पत्तियाँ खा खा के बिल्कुल ऊब गया हूँ। यू हैव ओनली 4 टीथ इन योर जॉ, मतलब सिर्फ तुम्हारे 4 दांत हैं, तुम्हारे जबड़े में 4 ही दांत बचे हैं। बट योर क्रेविंग इज फॉर बिग थिंग्स, और तुम्हारा मन बड़ी बड़ी चीज़ों को खाने का कर रहा है। ऑल राइट, ठीक है। गेट द स्टफ फॉर द सॉस, तो जो सॉस है चटनी के लिए वो सामान लेके आओ। एंड आई विल प्रिपेयर इट फॉर यू, और मैं तुम्हारे लिए वो सब बना दूंगी। आफ्टर ऑल, और फिर वैसे भी खैर, नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल, यू मे नॉट बी अलाइव टू आस्क फॉर एनीथिंग, हो सकता है कि तुम कोई सवाल करने के लिए जिंदा ही ना रहो। बट फर्स्ट गेट मी ऑल द स्टफ, लेकिन पहले तुम सारी चीज़ें जो है मुझे लाकर दो। इंक्लूडिंग अ मीजर ऑफ राइस और मिलेट, यानी कि कुछ मेरे उसमें शामिल होना चाहिए, एक चावल या फिर ज्वार हो। एंड आई विल सेटिस्फाई योर अनहोली क्रेविंग, मैं संतुष्ट कर दूंगी, मैं खत्म कर दूंगी, शांत कर दूंगी तुम्हारा अनहोली क्रेविंग, मतलब होता है अपवित्र, तुम्हारी जो भूख है, गंदी सी जो इच्छा है। आवर स्टोर इज एम्प्टी टुडे, आज हमारा जो घर में स्टोर है वो सब खाली है। दाल, चिली, करी लीफ, मस्टर्ड, कोरिएंडर, जिंजली, ऑयल एंड 1 लार्ज पोटैटो। क्या क्या लेके आना? दाल है, मिर्ची लेके आओ, करी पत्ता लेके आओ, राई सरसों लेके आओ, कोरिएंडर धनिया लेके आओ, और ये आंडी का तेल बोलते हैं इसको, जिंजली ऑयल, और एक बड़ा सा जो है आलू लेके आओ। सॉरी सॉरी, ये इसको तिल के तेल को बोलते हैं, जिंजली ऑयल। गो आउट, बाहर जाओ, अब जाओ बाहर, एंड गेट ऑल दिस, और ये सब चीज़ लेके आओ। ही रिपीटेड द लिस्ट आफ्टर हर, और उसने इस लिस्ट को आप दोहराया उसके पीछे पीछे, अपनी बीवी के पीछे पीछे। नॉट टू मिस एनी आइटम, है था ना, धनिया मिर्च आदमी कहता है ना, ताकि वो कोई चीज़ भूल ना जाए। एंड वॉकड ऑफ, और बाहर निकल गया, टू द शॉप, दुकान के लिए, इन द थर्ड स्ट्रीट, और दुकान के लिए वो कहाँ गया? थर्ड स्ट्रीट में, यानी दुकान कहाँ थी? तीसरी गली में थी। मुनि सैट पेशेंटली, मुनि सब्र से बैठ गया, धीरज के साथ बैठ गया। ऑन एन अपटर्न पैकिंग केस बिलो द प्लेटफॉर्म ऑफ द शॉप, यानी दुकान है, दुकान से पहले प्लेटफॉर्म है, यानी जो जगह है वहाँ पे जो है कि कैरेट वगैरह होता है ना, जिसमें फल वगैरह लेके जाता है, तो वो उल्टा रखा हुआ था, उसके ऊपर ये बैठ गया था एकदम इत्मीनान से। द शॉप मैन पेड नो अटेंशन टू हिम, अब ये जो दुकानदार है उसने क्या किया? कोई ध्यान ही नहीं दिया इसकी तरफ। मुनि केप्ट क्लियरिंग हिज थॉट, अब मुनि जो है कि अपना गला साफ कर रहा है इस तरीके से, कफिंग और स्नीज का आग छींक 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 रहा है। अनटिल द शॉपमैन कुड नॉट स्टैंड इट एनी मोर, अब जो दुकानदार है वो झेल नहीं पाया इससे ज्यादा। द एंड डिमांडेड, और क्या है? सवाल किया। क्या सवाल किया? वॉट एल्स यू, क्या दिक्कत है भाई तुमको? यू विल फ्लाई ऑफ दैट सीट इन टू द गटर इफ यू स्नीज सो हार्ड, यंग मैन, अरे नौजवान आदमी, तुम जो है गटर में गिर जाओगे, अगर इतनी जोर से छींकोगे तो जिस पे बैठे हो उस पर से पलट के गटर में गिर जाओगे। मुनि लाफ्ड इन ऑर्डिनेटली, मुनि हंसा,
इनऑर्डिनेटली मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर सा। इन ऑर्डर टू प्लीज द शॉपमैन, दुकानदार को खुश करने के लिए। एट बीइंग कॉल्ड यंग मैन, क्योंकि उसको जो है क्या बुलाया गया, जवान आदमी, क्योंकि उसकी बीवी ने तो ताना दिया था चार दांत हैं। दिस completely won the shopman over. He liked his sense of humor to be appreciated. अब ये जो व्यवहार था उसका, इससे जो है कि मन जीत लिया उसने जो है कि दुकानदार का, और उसको बहुत अच्छा लगा उसका सेंस ऑफ ह्यूमर। उसको पसंद आया जिस तरह से मुनि ने प्रतिक्रिया की, हंसी दिया, उस तरीके से वो उसको पसंद किया, है ना। और ये दोनों ही तरफ से था, एक तरफ से मुनि को उसका पसंद आया और इसको इसको तारीफ करना पसंद आया कि कैसे मतलब नौजवान बोला मुझे दुकानदार ने। तो ये मुनि की तरफ से है दुकानदार के लिए, क्योंकि लास्ट में यहाँ बोला भी है बाय दस ह्यूमरिंग द शॉपमैन, दुकानदार के लिए ही था वो, मुनि की तरफ से। तो मुनि कुड आस्क फॉर वन और टू आइटम्स फॉर फूड। इस तरह से जो है, इस प्रकार खुश करके दुकानदार को मुनि जो है ना, एक या दो दो आइटम खाने के ले लिया करता था, प्रॉमिसिंग रीपेमेंट लेटर। और क्या करता था, उसको वादा करता था कि मैं तुमको पैसा बाद में दे दूंगा, ठीक है। सम डेज द शॉपमैन वॉज इन अ गुड मूड एंड गेव इन। कभी जो है कि कुछ दिनों जो दुकानदार होता था वो अच्छे मूड में होता था और उसको दे देता था। एंड समटाइम्स, और कभी कभी ही वुड लूज हिज टेम्पर, वो अपना अपना आपा खो देता था, गुस्से में आ जाता था, सडनली, है ना, एकाएक। एंड बार्क एट मुनि, और उसके ऊपर चिल्ला के बोलता था, फॉर डेयरिंग टू आस्क क्रेडिट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उधार मांगने की। शॉपमैन सेठ, दुकानदार ने कहा, इफ यू कुड फाइंड 5 रुपीज एंड अ क्वार्टर, अगर 5 रुपया और चौथाई यानी चवन्नी, 5.25 रुपये, यू विल हैव पेड ऑफ एन एंशियंट डेट, तो तुम अपना प्राचीन यानी पुराना जो है जो कर्जा है वो खत्म कर सकते हो, उधार खत्म कर सकते हो। हाउ मच हैव यू गॉट नाउ, अभी तुम्हारे पास कितना पैसा है, अभी तुम्हारे पास कितना पैसा है। आई विल पे यू एवरीथिंग ऑन द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, सारा पैसा चुका दूंगा, कर्जे की बात हो रही है, अगले महीना, है ना, 1 तारीख को, 1 तारीख को, फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 1 तारीख को। एज ऑलवेज, हमेशा की तरह। एंड होम डू यू एक्सपेक्ट, होना चाहिए एक्सपेक्ट टू रॉब बाई देम। तो यहाँ पे कह रहा है कि तब तक क्या उम्मीद कर रहे हो, किसको लूटोगे कि 1 तारीख को हमारा सारा पैसा दे दोगे, है ना। कुछ तो उम्मीद होगी कि किसी को लूटने का होगा तुमको। मुनी फेल्ट कॉट एंड मम्बल्ड, उसको लगा कि यार हमको पकड़ा गया, हम झूठ बोल रहे हैं, हमको पकड़ लिया गया, मम्बल्ड, और अब वो हगलाया, हकलाते हैं ना, बीच में कुछ ना कुछ निकलता है मतलब। माई डॉटर हैज सेंट वर्ड दैट शी विल बी सेंडिंग मी मनी, मेरी बेटी ने मुझे संदेशा भेजा है कि वो मुझे पैसे भेजेगी। हैव यू अ डॉटर, तुम्हारी बेटी है क्या, स्नेहल द शॉपमैन, दुकानदार हंसा। एंड शी इज सेंडिंग यू मनी, और वो तुम्हें पैसे भी भेज रही है, मतलब ये बिल्कुल अचंभे तरीके से। फॉर वॉट पर्पज मे आई नो, क्या भाई कौन सी जरूरत के लिए तुमको पैसे भेज रही है, मैं जान सकता हूँ क्या। बर्थडे, जन्मदिन के लिए, 50th बर्थडे, 50वां जन्मदिन है। सैड मुनि क्वाइटली, मुनि ने आराम से कहा, क्वाइटली शांति से कहा, बर्थडे, जन्मदिन, हाउ ओल्ड आर यू, अरे कितने साल के हो तुम। मुनि रिपीटेड वीकली, मुनि ने थोड़ा धीरे से, कमजोरी से, कमजोर मतलब धीरे से बोला। नॉट बीइंग श्योर ऑफ हिट हमसेल्फ, मतलब उम्र का पक्का नहीं था, उसको मालूम नहीं था, तो बोला 50 यानी 50वां बर्थडे है। ही ऑलवेज कैलकुलेटेड हिज एज फ्रॉम द टाइम ऑफ द ग्रेट famine when he stood as high as the parapet around the village well, but who could calculate such things accurately nowadays with so many famines occurring। वो हमेशा जो है अपना उम्र कैलकुलेट करता था उस समय से, जब जो है कि बहुत जो है बड़ी फमाइन, मतलब जो है कि आपदा आई हुई थी, भूखमरी, फेमाइन मतलब अकाल पड़ना, भूखमरी आया था। और वो उस समय कितना बड़ा था कि सिर्फ जो पैरापेट, जो कुआं होता है, कुएं के किनारे चबूतरा बनाया जाता है, तो उस चबूतरे की बात करा कि पैरापेट, पैरापेट के ऊंचाई का उसका हाइट था, तब से वो अपना उम्र गिन रहा है।
लेकिन कौन आज के ज़माने में इतना एक्यूरेटली मतलब बेहतर तरीके से कैलकुलेट कर सकता है, हिसाब कर लगा सकता है अपनी उम्र का। जबकि बहुत बार क्या हुआ है, कई बार भूखमरी हो चुकी है, बहुत सारे बार अकाल पड़ चुका है ना? कितने सारा जो है कुछ ना कुछ भूखमरी आ रही है, कभी ना कभी आ ही जा रही है। द शॉपमैन फेल्ट encouraged when the other customer stood around to watch and comment. अब जो दुकानदार है और मज़ा आने लगा, इनकरेज उत्साहपूर्वक हो गया, क्योंकि दूसरे जो दुकान के पास कस्टमर वगैरह थे, ग्राहक थे, वो भी घेर लिए थे और वो भी देख रहे थे और वो टिप्पणी करने को तैयार थे। मोर लाइकली यू आर 70। ऐसा लग रहा है यार तुम तो 70 साल के हो, उसने मुनि से कहा। यू ऑल्सो फॉरगेट दैट यू मेंशन्ड अ बर्थडे 5 वीक्स अगो। अबे भूल गए कहा, 5 हफ्ता पहले ही तो अपना बर्थडे बताए रहे तुम। व्हेन यू वांटेड कैस्टर ऑयल फॉर योर होली बर्थ। हाँ, यहाँ पे इसका कैस्टर ऑयल का मतलब होता है अंडी का तेल चाहते थे अपने पवित्र स्नान के लिए। ठीक है। और जो बर्थडे होता है, बर्थडे के दिन पवित्र स्नान कराने के लिए तुमको ये तेल चाहिए था, और उस टाइम पे तुमने कहा था कि यार तुम्हारा बर्थडे है। एट दिस मुनि अनऑब्ट्रूसिवली रोज एंड मूव्ड ऑफ। और इस बात पे मुनि जो है ना, बहुत ही हीन भाव से, मतलब जैसे यार शर्मिंदा हो गया, बहुत ही हीन भाव से उठा और चल दिया। ही लेटर टोल्ड हिज वाइफ। उसने बाद में अपनी बीवी को बताया दैट स्काउंडल वुड नॉट गिव मी एनीथिंग। वो बदमाश, स्काउंडल मतलब बदमाश, मुझे कुछ नहीं देगा। सो गो आउट एंड सेल द ड्रम स्टिक फॉर व्हाट दे वर्थ। तो ये तुम सहजन जो है ना, जिस कीमत पे मिले तुम बाहर जाओ और इसको बेचो जिस कीमत पे मिले। He flung himself down in a corner to recoup from the fatigue of his visit to the shop. अब वो लुढ़क गया, फ्लंग मतलब लुढ़क गया किसी कोने में। किस कोने में? अपने घर के कोने में, ताकि अपने आप को फिर से संभाल सके, रिकवर कर सके थकान से। वो थकान जो कि उसको मिली कहाँ से? दुकान से, है ना? दुकान गया बेचारा, थक गया आके, और इतनी बेइज्जती भी मिल गई। हिज वाइफ सेड यू आर गेटिंग नो सॉस टुडे। तुमको आज जो है ना, कोई चटनी नहीं मिलने वाली है। ठीक है। अच्छा, नॉर एनीथिंग एल्स, और कोई चीज दूसरी भी नहीं मिलेगी। आई कांट फाइंड एनीथिंग टू गिव यू टू ईट। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है जो मैं तुम्हें खाने को दूं। फास्ट टिल इवनिंग। शाम तक व्रत रखो। इट विल डू यू गुड, और तुम्हारे लिए अच्छा भी होगा। टेक द गोड्स एंड गो एंड बी गॉन नाउ। ले जाओ बकरियों को और जाओ यहाँ से। शी क्राइड, और चिल्लाई, एंड एडेड, और बोली डोंट कम बैक, वापस मत आना, बिफोर द सन इज डाउन, सूरज डूबने से पहले। अच्छा, ही न्यू दैट, वो जानता है कि इफ ही ओबेड हर, अगर वो जानता था कि अगर मैं बीवी की बात मान लूंगा, शी वुड समहाउ कंज्यूर, यानी इंतजाम कर देगी सम फूड, कुछ न कुछ खाने का, इन द इवनिंग, है ना, शाम में। ओनली ही मस्ट बी केयरफुल, बस इसको इतना ध्यान रखना है, नॉट टू आर्ग्यू, बहस नहीं करना है, एंड इरिटेट हर, और उसको जो है कि नाराज नहीं करना है। हर टेम्पर वॉज अनडिपेंडेबल, और उसका जो मिजाज था ना, बिल्कुल अनसर्टेन था, अनिश्चित था, कभी भी गुस्सा कभी भी। और सुबह की बात हो तो अलग ही बात है, इन द मॉर्निंग, बट इम्प्रूव्ड बाई इवनिंग टाइम, लेकिन शाम तक उसका टेम्पर ठीक हो जाता था। शी श्योर टू गो आउट एंड वर्क, वो निश्चय ही क्या करेगी, बाहर जाया करेगी और बाहर जाएगी। ग्राइंड कॉर, अनाज पीसती थी, इन बिग हाउस, जो बड़ी हवेली है उसमें। स्वीप और स्क्रब समवेयर, पोछा लगाएगी या फिर झाड़ू पोछा करेगी। एंड अर्न इनफ टू बाई फूड स्टफ एंड कीप अ डिनर रेडी फॉर हिम इन द इवनिंग, और इतना कमा लेगी कि जो है, एनफ, इतना कमा लेगी कि कुछ खाना पीना तैयार करने के लिए शाम का वो कुछ कमा लेगी। ठीक है, शाम तक कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेगी, लोगों के घरों में काम वाम करके, झाड़ू पोछा करके कमा लेगी, और शाम को होने के लिए भोजन प्रिपेयर कर देगी। अनलीशिंग द गोट्स फ्रॉम द डम ट्रिस्टिक ट्री, खोल दिया, गांठ बांध के रखता है ना बकरियों को रस्सी से, तो सहजन के पेड़ से उसने खोला। मुनि स्टार्टेड आउट, और बकरियों को लेके चल पड़ा, ड्राइविंग देम अहेड, आगे हाँकते हुए, एंड अटरिंग वियर्ड क्राइज, और जो वियर्ड क्राइज मतलब है हुर्र, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पे बोलते हैं ना, हो ए, ली ली आ, ऐसे नहीं करते हैं, भगाते हैं। इन ऑर्डर टू अर्ज देम ऑन, कि अय चलो आगे बढ़ो। ही पास थ्रू द विलेज
विथ हिज हेड बॉड इन थॉट, वो अपना जो है सर झुकाकर गांव से जो है कि निकला। ठीक है, सर झुका के सोचते हुए। ही डिड नॉट वांट टू लुक एट एनीवन और बी एकॉस्टेड, वो किसी की तरफ देखना नहीं चाहता था। एकॉस्टेड का मतलब टोका जाना पसंद कर रहा था, कि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे टोके और ना ही कोई मुझे देखे। अ कपल ऑफ क्रोनीज, यानी कि जोड़ा, एक दो साथी थे जो उसके, लॉन्जिंग इन द टेम्पल, वो पड़े हुए थे मंदिर के बरामदे में, कॉरिडोर में। हेल्ड हिम मतलब उसको पुकारा, बट ही इग्नोर्ड देयर कॉल, लेकिन उसने क्या किया, उनको अनदेखा कर दिया, उनकी आवाज को। अच्छा, दो बार। द शॉप मैन सेड दैट ही वाज 70, दुकानदार ने कहा कि 70 साल का है। एट 71, और 70 साल में वन ओनली वेटेड टू बी समन्ड बाय गॉड, और 70 साल में आदमी तो बस इंतजार करता है कि भगवान कब बुलाएंगे। व्हेन ही वाज डेड, व्हाट वुड बी हिज वाइफ डू, जब वो मर जाएगा उसकी बीवी क्या करेगी। दे हैड लिव्ड इन ईच अदर कंपनी सिंस दे वेयर चिल्ड्रन, जब वो बच्चे थे ना तब से एक साथ रह रहे थे। He had been told on their day of the wedding that he was 10 years old and she was 8, उसको उसके शादी के दिन बताया गया था कि वो खुद 10 साल का है और उसकी बीवी 8 साल की है ना। तो ये सब चीजें मुझे लगता है वो सोच रहा है ना, यही थॉट उसके दिन में। प्रोजेंसी नन, उनकी कोई औलाद नहीं थी। परहेप्स शायद अ लार्ज प्रोजेनी, परहेप्स अ लार्ज प्रोजेनी वुड हैव ब्रॉट हिम द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड्स, उसकी उसके घर में जो गरीबी वरीबी है, उसको कलर लगता था कि हमारे पास यही इसी वजह से, यानी कि मतलब अगर हमारे यहाँ औलाद होती तो हमारे पास जो है कि सब कुछ होता, समृद्धि वगैरह सब कुछ होती, औलाद नहीं इसीलिए हमारे यहाँ कुछ नहीं है। ओनली द ऑन द आउटस्कर्ट, जब वो बाहर निकल गया, डिड ही लेफ्ट हिज हेड एंड लुक अप, जब गांव से बाहर निकल गया ना तभी वो अपना गर्दन उठाया और देखा। ही अर्ज्ड एंड बुलिड द गोट्स, वो बोलता रहा, बकरियों को बोलता रहा। until they meandered along the until they meandered along to the foot of the horse statue on the edge of the village, और तब तक वो हाँकता रहा जब तक कि वो जो है कि घोड़े के जो है स्टैचू तक, यानी कि जहाँ पे वो आराम करता रहता था, है ना, घोड़े की मूर्ति के पास पेडेस्टियल पे बैठ के, तो तब तक वो क्या है, उनको हाँकता रहा, आवाज देता रहा, अर्ज करता रहा, बलिट करता रहा। he sat on its pedestal for the rest of the day, और उसके आधार पे चबूतरे पे मूर्ति के वो बैठ गया पूरे दिन के लिए, है ना, जैसे वो बाकी दिनों बैठता था। द एडवांटेज ऑफ दिस वॉज दैट ही कुड वॉच द हाईवे, वो देख सकता था हाईवे। अच्छा, इसका फायदा ये था कि चबूतरे पे बैठ के वो गाड़ियों को देख सकता था, सड़क के ऊपर की गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, लॉरीज एंड बसेस पास थ्रू थ्रू द हिल्स, जो पहाड़ियों से गुजर रही हैं। एंड इट गेव हिम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ लार्जर वर्ल्ड, और इससे जो है कि उसको ये अंदर एक भावना आती थी कि हाँ मैं एक बड़ी संसार का हिस्सा हूँ। ठीक है, उसको लगता था मैं बड़ी सी दुनिया का एक हिस्सा हूँ। द पेडिस्टल of the statue was broad enough for him to move around as sun traveled up and westward. अब इसका पेडेस्टियल इतना बड़ा था, चबूतरा इतना बड़ा था कि वो उसके चारों तरफ जो है घूम सकता था, जैसे कि सूरज जो है के चारों तरफ जो है कि अपना पृथ्वी जो है, जैसा कि सूरज जो है कि ट्रेवल करता है पूरब से जो है पश्चिम की तरफ आता है। हिम टू मूव अराउंड एज द सन, अच्छा वो ब्रॉड एनफ, वो उसके नीचे घूम जाता था जब सूरज ऊपर आता था, एंड वेस्ट, और जब पश्चिम की तरफ जाता था ढलता था। और ही कुड ऑल्सो क्राउच अंडर द बेली ऑफ द हॉर्स फॉर शेड, बेली के पेट के नीचे, जो घोड़ा है चार पैर है उसके पेट के नीचे छाया में वो बैठ सकता था, छाव में। द हॉर्स वॉज नियरली लाइफ साइज, यानी इतना बड़ा था, जितना जिंदा घोड़ा होता है उतना ही बड़े साइज का घोड़ा था। माउल्डेड आउट ऑफ क्ले, ढला हुआ था चीनी मिट्टी का, बेक्ड मतलब सेका हुआ था, बर्न्ट मतलब जला हुआ, एंड ब्राइटली कलर्ड और चमकीले तरीके से रंगा गया था। एंड रियर्ड इट्स हेड प्राउडली, और उसका उठा रखा था उसने, घोड़े ने अपना सर गर्व से। प्रेंसिंग इट्स फोर लेग्स, यानी उसका जो है आगे की दो टांगे बिल्कुल हवा में उठी हुई थी।
और देखा होगा तुमने कि हमेशा चेतक वगैरह की तस्वीरें ऐसी होती हैं, दो घोड़े, अब दो पैर जमीन पे होता है, दो पैर आगे के ऊपर इन द एयर एंड फ्लरिशिंग इट्स टेल, और उसका जो पूंछ है वो लहरा रही है लूप के रूप में, लहराती हुई गांठ के रूप में, है ना, गोल गोल घेरा सा बन जाता है पूंछ का। तो उसके जो पूंछ है वो लहरा रही दिख रही थी। बिसाइड द हॉर स्टूड अ वैरियर, पास में ही हॉर्स के स्टूड अ वैरियर, एक योद्धा खड़ा था, विथ सीथ लाइक मुस्टैच। सीथ लाइक का मतलब होता है तलवार जैसे नुकीली पैनी मूछें थी, है ना। तो ऐसा तुम देखोगे कभी महाराणा प्रताप की फोटो वगैरह देखोगे तो समझ में आएगा घोड़े के साथ। तो वैसे ही मूछों के साथ यहाँ ये भी जो है योद्धा था। और बल्जिंग आइज मतलब वही, जैसे आंखें बाहर की तरफ देख रही थी, मतलब बड़ी बड़ी आंखें, बल्जिंग आइज, है ना। और इसके अलावा जो है कि एंड एक्विलिन नोज, एक्विलिन का मतलब होता है नुकीली नोज थी या नाक उठी हुई थी। The horse itself was said to have been as white as the धोबी washed sheet. घोड़े को कहा जाता है कि वो इतना सफेद था जैसे कि मतलब कोई धोबी ने क्या किया हो, कपड़े धुले हों और वो चमक रहे हों, साफ हो, वाइट हो, उस तरीके से। एंड had on its back a cover of pure brocade of red and black lace। अब जो है उसके ऊपर जो है कि कवर था, जरीदार कपड़ा था, है ना, लाल जरीदार कपड़ा था, लाल और लाल और काली लेस लगी हुई थी, ऐसा जरीदार उसके ऊपर कपड़ा था, जैसे दुपट्टे वगैरह पे होता है साड़ियों पे, वैसा था। मैचिंग द मल्टी कलर्ड सैश अराउंड द वेस्ट ऑफ द वेरियर, और मैचिंग मतलब वो मेल खाता था, मिलता जुलता था, यानी कई रंगों से बने हुए सैश, कमरबंद, कमर पे होता है ना कमरबंद बनाया जाता है जिसमें गोली वोली रखते हैं, उस टाइप का कमरबंद। तो योद्धा के कमर पे जो कमरबंद लगा हुआ था योद्धा के कमर पे, उस कलर से मिलता जुलता मैच खाता हुआ जरीदार कपड़ा घोड़े के ऊपर भी था। बट नन इन द विलेज रिमेम्बर द स्प्लेंडर, लेकिन गांव में किसी को याद नहीं था द स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का मतलब वो वैभव, चमक, शान। एज नो वन नोटिस्ड इट्स एग्जिस्टेंस, क्योंकि कोई इसके एग्जिस्टेंस पे, होने पे, इसके अस्तित्व पे कोई ध्यान नहीं देता था, है ना। घोड़े की मूर्ति लग गई, किसी को इससे मतलब नहीं है, वो तो आज का जमाना है, सब सेल्फी लेते रहते हैं। इवन मुनि हु स्पेंट ऑल हिज वेकिंग आवर्स एट इट्स फुट, इवन मुनि भी जो सारा वक्त बिताता था जगे हुए अपने पैरों पे, इसके कदमों में, सॉरी घोड़े के कदमों में बिताता था, इवन इसको भी कोई परवाह नहीं थी। नेवर बॉदर टू लुक अप, कभी जो है सर उठा के नहीं देखा, ऊपर की तरफ देखने की कोई जरूरत ही नहीं की। इट वॉज अनटच्ड, ये बिल्कुल अनछुआ था, इवन बाय द यंग वेंडल्स, जो युवक, वेंडल मतलब होता है तोड़फोड़ करने वाले होते हैं गांव में, वो कैश ट्री ट्रंक्स विथ नाइफ्स एंड ट्राइड टू टॉपल ऑफ, यानी कह रहा है कि पेड़ के तानों को जैसे चाकुओं से करत कुरेद देते हैं ना, दिल विल बना देते हैं, नाम हम लिख देते हैं, तो इस तरह के जो बच्चे थे उन्होंने भी इसको नहीं देखा था, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया था, नाम गोद देते हैं, तीर वीर बना देते हैं, है ना। ठीक है, इस तरह का भी कोई बच्चा जो है कि इस तरह के भी लोग, कोई भी इस पे ध्यान नहीं दिया था किसी ने, तनों, इसके तनों पे जैसे कि चाकू से करते हैं। तो टॉपल ऑफ माइल स्टोन्स, और पलटने की कोशिश करते थे मील के पत्थरों के, एंड स्क्रैप ल्यूड डिजाइन, और खुद के जो है कि इंस्क्राइब करके ल्यूड डिजाइन मतलब कि गंदे गंदे डिजाइन वगैरह बना देते थे ऑन ऑल वॉल्स, दीवारों वगैरह पे। ऐसे बच्चे गांव में हुआ करते हैं, लेकिन वो बच्चे भी इस स्टैचू पे ध्यान नहीं दिए। दिस स्टैचू हैड बीन क्लोजर टू द पॉपुलेशन, अब ये जो है ना जनसंख्या के बिल्कुल करीब था ये स्टैचू, एक समय में जनसंख्या इसके आसपास थी। व्हेन दिस स्पॉट बॉर्डर्ड द विलेज, जब ये जो है कि गांव के किनारे पर था। मुनि सैट एट द फुट ऑफ द स्टैचू, मुनि बैठा करता था इसके कदमों पे, स्टैचू के, ये जो पुतला है। वॉचिंग हिज टू गोट्स ग्रेज इन द एरिड सॉइल, वो देखता था अपनी बकरियों को जो है चरते हुए सूखी मिट्टी में, अमंग द कैक्टस एंड लैंटाना बुशेस, तो वहां पे सूखा एरिया था देखो, और वहां पे क्या था, कैक्टस था, है ना, और कैक्टस के अलावा लैंटाना बुशेस, ये झाड़ियों के नाम है लैंटाना। तो बस यही दो प्रकार की झाड़ियां यहाँ पे बता रहा है कि उस मैदान में थी। अ, और ये जहरीली झाड़ी होती है, इस पे फूल अच्छे आते हैं लेकिन जहरीले होते हैं। तो इन झाड़ियों के बीच में जो है, कैक्टस के बीच में, उसके बीच करियां चरती थी और वो देखता था। ही लुक्ड एट द सन, वो सूरज को देखता था।
इट हैड टिल्टेड वेस्टवर्ड नो डाउट, और पश्चिम की तरफ झुक रहा था, यानी कि अब डूबने को था, बट इट वॉज नॉट द टाइम येट टू गो बैक होम। लेकिन अभी भी वक्त नहीं हुआ है घर लौटने का। सूरज तो पश्चिम की तरफ मुड़ गया है, अब पश्चिम की तरफ, लेकिन अभी घर का समय नहीं हुआ। इफ he went too early, his wife would have no food for him. अगर वो पहले ही चला जाएगा घर को, तो उसकी बीवी उसके लिए कोई खाना नहीं रखेगी। Also he must give her time to cool off her temper. और उसको समय देना है अपनी बीवी को कि ताकि उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाए, and feel sympathetic और सहानुभूति महसूस करे। And then she would scrounge and manage to get some food. और तब जो है, scrounge का मतलब होता है मांगना, कोई कहीं से कुछ मांग मांग के मैनेज करेगी, कुछ खाना पीना जो है, कुछ भोजन का इंतजाम करेंगे मांग मांग के। ही नोटिस्ड, उसने देखा, नाउ अ न्यू सॉर्ट ऑफ व्हीकल, एक नई तरीके का वाहन देखा, कमिंग डाउन, नीचे की तरफ आ रहा है, एट फुल स्पीड, आते हुए पूरी स्पीड के साथ, रफ्तार के साथ। इट लुक्ड लाइक बोथ अ मोटर कार एंड अ बस, वो गाड़ी जो ऐसी थी कि मोटर कार और बस की तरह भी दिख रही थी, दोनों का मिला जुला रूप था मतलब। He used to be intrigued by the novelty. वो चकित हो जाया करता था, नोवेल्टी, नएपन से बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता था, ऑफ सच स्पेक्टिकल्स, मतलब ऐसे दृश्यों से, बट ऑफ लेट वर्क, लेकिन बट ऑफ लेट वर्क वॉज गोइंग ऑन, तो यहाँ पे काम चल रहा था, एट द सोर्स ऑफ द रिवर, जहाँ से स्रोत है ना नदी का, वहाँ पे काम चल रहा था। ऑन द माउंटेन, जहाँ पर्वत से नदी निकल रही है, सोर्स ऑफ रिवर। एंड असॉर्टमेंट ऑफ पीपल, असॉर्टमेंट का मतलब होता है बहुत सारे, मतलब अलग अलग वर्ग के जो है कि लोग होते हैं, ग्रुप्स में जो पीपल हैं, और वहाँ जाते थे वो लोग। ट्रैफिक वेंट पास्ट हिम, तो समूह में ये लोग जो है कि जा रहे थे, लोगों का समूह, और जो ट्रैफिक था उसके पास से होके गुजरते थे। एंड ही लुक इट, टुक इट नहीं होगा, लुक इट, और वो उसको देखता था, ऑल कैजुअली, ऐसे ही देखता था, निहारता था, एंड डिस्क्राइब टू हिज वाइफ, और अपने बीवी से वर्णन करता था इन सब चीज़ों को जो वो देखता था। लेटर इन द डे, यानी शाम को जब वो घर पहुंचता था, तो हर एक चीज़ जो भी उसने देखी है वो सब कुछ अपनी बीवी को बताता था। टुडे, आज, वाइल ही ऑब्जर्व द येलो व्हीकल कमिंग डाउन, जब उसने आज देखा, क्या देखा, पीले कलर का वाहन देखा अपनी तरफ आते हुए। ही वॉज वंडरिंग, तो वो सोच रहा था कि कैसे वर्णन करेगा, टू डिस्क्राइब इट लेटर, कि बाद में कैसे वर्णन करेगा अपनी बीवी को, तो हिज वाइफ, अपनी बीवी को, व्हेन इट स्पटर्ड एंड स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ इट, जब वो वाहन खड़खड़ाया और उसके सामने रुक गया। A red-faced foreigner who had been driving it, एक लाल चेहरे वाला जो विदेशी था जो उसको चला रहा था, got down and went round it, और इसके चारों तरफ घूम के निकला, stooping झुकते हुए, looking देखते हुए, and poking under the vehicle, और मतलब कुछ पोक वोक करते हुए। देन ही स्टैंडेड हिमसेल्फ, और फिर उसने अपने आप को सीधा किया, जैसे कि देखता है ना आदमी कहीं कुछ खराब तो नहीं किया। लुक्ड एट द डैशबोर्ड, डैशबोर्ड को देखा, जहाँ डिटेल लिखा होता है यार, उसको बोलते हैं। स्टेयर्ड इन मोनीज डायरेक्शन, तो फिर उसके बाद उसने मोनी की तरफ देखा, एंड अप्रोच्ड हिम, और उसकी तरफ गया। एक्सक्यूज मी, हाँ भैया माफ करो, इज देयर अ गैस स्टेशन नियर बाई, क्या यहाँ पे आसपास कहीं जो है गैस स्टेशन, तेल, वही ईंधन खत्म हो गया था गाड़ी का, तो क्या कुछ है, और डू आई हैव टू वेट, क्या फिर मुझे इंतजार करना पड़ेगा, टिल द अनदर काम कार कम्स, कि जब तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं आ जाती। ही सडनली लुक एट द क्ले हॉर्स एंड क्राइड, और उसने जो है ना कि मूर्ति की तरफ देखा, घोड़े की, और चिल्लाया कि अरे यार वाह कितना बेहतरीन है, मार्वेलस। तो मार्वेलस उसने बोला, विदाउट कंप्लीटिंग हिज सेंटेंस, अपनी बात पूरी किए बिना, मोनी से पूछ रहा था, और बात करते ही करते सडनली जैसे ही नजर पड़ी उसने मार्वेलस बोल दिया अपनी बात पूरी करने से पहले ही, ठीक है। मुनि फेल्ट ही शुड गेट अप एंड रन अवे, तो मुनि को यह महसूस हुआ कि अब उसको उठ खड़े होना चाहिए और भागना चाहिए। एंड कर्स्ड हिज एज, और वो अपनी उम्र को कोसने लगा, अब उसको, तो अब वो तो 70 साल का था अभी। ही कुड नॉट रेडिली पुट हिज लिम्स इनटू एक्शन, अब उसकी उम्र ऐसी हो गई थी कि वो तुरंत
लिम्स का मतलब होता है अंग। तो काम पे अपने जो है उसके अंग जो हैं काम पे तुरंत नहीं जा सकते थे, मतलब हाथ पाँव एक बिल्कुल सही तरीके से तुरंत चल नहीं सकते थे, उस चीज़ की वो बात कर रहा है। तो यहाँ पे द रेड फेस्ड मैन वोर खाकी क्लोथ्स, लाल चेहरे वाले आदमी ने खाकी के कपड़े पहने हुए थे। एविडेंटली स्पष्ट था इस बात से पुलिसमैन और अ सोल्जर, या तो वो सिपाही था या तो एक सैनिक था। मुनि सेड टू हिमसेल्फ, मुनि ने खुद से कहा, ही विल चेज और शूट इफ आई स्टार्ट रनिंग, ये हमसे झगड़ा करेगा, हमको पीछा करेगा या फिर हमको गोली मार देगा अगर मैं दौड़ूंगा। सम डॉग्स चेज ओनली दोज हु रन, ओह, कुछ कुत्ते सिर्फ उनका पीछा करते हैं जो दौड़ने लगते हैं। ओह शिव प्रोटेक्ट में, हे शिव मुझे बचा लो। आई डोंट नो वाई दिस मैन शुड बी आफ्टर मी, मुझे नहीं पता इस आदमी को मेरे पीछे क्यों होना चाहिए, ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है। मीन वाइल द फॉरेनर क्राइड, तो अब इसी बीच जो विदेशी है फिर चिल्लाया, मार्वलस, वाह क्या बात है। अगेन फिर से, है ना, नॉडिंग हिज हेड, अपना सर हिलाते हुए। ही पेस्ड अराउंड द स्टैचू विथ हिज आईज फिक्स्ड ऑन इट, अपनी आंखें बिल्कुल गड़ाए हुए वो जो है स्टैचू मूर्ति की तरफ चारों तरफ घुमा। मुनि सेट फ्रोजन फॉर ए वाइल, मुनि जो है एक पल के लिए बिल्कुल जम के बैठ गया, मतलब बिल्कुल हिलना डुलना नहीं। एंड देन फिजेटेड, फिजेटेड मतलब चुपचाप से निकला, एंड ट्राई टू एज अवे, और भागने के लिए निकला, है ना, चुपचाप निकल के भाग जाऊं मैं। फिजेटेड का मतलब होता है खामोश, निकल के। फिजिट का मतलब हो सकता है कि परेशान होके, या ऐसे मतलब सोच के कि भाई बस निकल जाओ यहाँ से। नाउ द अदर मैन सडनली प्रेस्ड हिज पाम्स टुगेदर, और दूसरा आदमी है तुरंत उसने अपना हथेली दबाया और स्माइल्ड और मुस्कुराया एंड सेड नमस्ते, हाउ डू यू डू, आप कैसे हो। अब देखो अंग्रेज जो है कि अपना पाम्स टुगेदर यानी कि नमस्ते किया, दोनों हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ के क्या बोला, नमस्ते, हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो। एट विच मुनि स्पोक, मुनि ने इस पर कहा ओनली द इंग्लिश एक्सप्रेशन ही हैड लर्नड, उसने जो है जो इंग्लिश एक्सप्रेशन उसने सीखा हुआ था ना वही शब्द बोला, यस नो। क्या बोला, यस नो, दो ही शब्द पता थे, हाँ ना, बस अंग्रेजी में दो ही शब्द आते थे। हैविंग एक्सॉस्टेड हिज इंग्लिश वोकेबलरी, अब खत्म, बस खर्च हो गई, यस नो बस दो ही वोकेबलरी आती थी। ही स्टार्टेड इन तमिल, तो अब उसने तमिल में शुरू कर दिया, और तमिल में क्या बताया, माई नेम इज मुनि, मेरा नाम मुनि है। दीज टू गोड्स आर माइन, ये दोनों बकरियां मेरी हैं। एंड नो वन कैन से इट, और कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि ये दोनों बकरियां मेरी हैं। तो हालांकि आवर विलेज इज फुल ऑफ स्लैंडरर्स, भरा हुआ है, स्लैंडरर्स का मतलब होता है बदनामी करने वाले लोगों से, दिस डेज आजकल। हु विल नॉट हेजिटेट, जो हिचकिचाएंगे बिल्कुल नहीं, टू से दैट बिलोंग्स टू अ मैन डजंट बिलोंग टू हिम, जो कुछ एक आदमी का है डजंट बिलोंग टू हिम, तो यानी कि जो कुछ एक आदमी का है वो उस आदमी का नहीं है, यानी लोग जो है ऐसी बात कर सकते हैं, ऐसे लोग हैं। द फॉरेनर फेथफुली लुक्ड, विदेशी आदमी ने बहुत वफादारी से देखा, इन द डायरेक्शन में, है ना, इन डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय मोनीज फिंगर, तो मुनि ने जो है ना उंगली से इशारा करते हुए बताया था अपनी बकरियों के लिए। गेस्ट फॉर अ वाइल एट टू गोट्स एंड द रॉक्स, तो उसने बकरियों की तरफ देखा और दो जो है पत्थरों की तरफ, एंड विद अ पजल्ड एक्सप्रेशन, और परेशानी के साथ, टुक आउट हिज सिल्वर सिगरेट, सिल्वर कलर का सिगरेट केस था, चांदी का सिगरेट केस था, उसको निकाला, एंड लिट अ सिगरेट, और एक सिगरेट को जलाया। सडनली रिमेम्बरिंग द कोर्टसेस ऑफ द सीजन, वो जो है कि याद करते हुए तौर तरीके, मौसम के तौर तरीके के हिसाब से, जो लोगों के समाज के तौर तरीके हैं, हाँ, कर्सेज ऑफ सीजन का मतलब व्यवहार तौर तरीके को याद करते हुए, हाँ, तो आदमी सोचता है ना कि कुछ करो तो भाई दूसरे से भी पूछ लो कि भैया आप भी पानी पियोगे, नाश्ता करोगे, अरे आप भी कुछ ले लो। ही आस्क्ड, उसको याद आया कि भाई किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। डू यू स्मोक, क्या तुम धूम्रपान करते हो, मुनि आंसर्ड, मुनि ने कहा। यस नो, बस यही दो ही शब्द आते थे तो बस यही बोला। वेयर अपॉन द रेड फेस्ड मैन टुक अ सिगरेट एंड गेव इट टू मुनि, और इस पे क्या किया उसने, लाल चेहरे वाले आदमी ने एक सिगरेट निकाला उसको दे दिया।
वो रिसीव्ड इट, और उसने उसको ले लिया सरप्राइज यानी अचंभित तरीके से। हैविंग हैड नो ऑफर ऑफ स्मोक फ्रॉम एनीवन फॉर इयर्स नाउ, और किसी से भी कई सालों तक उसको ऐसा कोई ऑफर जो है धूम्रपान के लिए तो मिला तो था नहीं। ही ऑलवेज वांटेड टू स्मोक अ सिगरेट, अब यहाँ पे वो हमेशा से चाहता था सिगरेट पीना। ओनली वंस डिड द शॉपमैन गिव हिम वंस ऑन क्रेडिट, एक बार दुकान वाले ने ना उधारी पे दिया था इसको सिगरेट। एंड ही रिमेम्बर्ड हाउ गुड इट हैड टेस्टेड, और उसको याद था कि यार एकदम मजा ही आ गया था, कितना अच्छा टेस्ट था, कितना अच्छा स्वाद था। द अदर फ्लिक्ड द लाइटर ओपन एंड ऑफर्ड अ लाइट टू मुनि, और जो दूसरा है यानी अंग्रेज है, उसने जो है कि लाइटर जलाया, गोरे आदमी ने लाइट जलाया जलाया और उसको जो है कि भाई रोशनी मतलब दी, कि लाइट जला के उसको ऑफर किया कि लो भाई अपना सिगरेट जला लो। मुनी फेल्ट सो, तो मुनि को जो है कि बहुत जो है कंफ्यूजन लगा, सो कंफ्यूज अबाउट हाउ टू एक्ट दैट ही ब्लू ऑन इट एंड पुट इट आउट, तो उसने क्या किया ना वो लाइटर था ना, लाइटर को फूक मार के बुझा दिया। द अदर पजल वॉज अनडॉन्टेड, अब जो दो गोरा आदमी है ना वो बिल्कुल परेशान हो गया कि अरे यार सिगरेट भी ले लिया और लाइटर दी है तो लाइटर बुझा दिया। फ्लरिश्ड हिज लाइटर प्रेजेंटेड इट अगेन, और फिर से जो है कि हिम्मत नहीं हारी और फिर से जो है कि जलाया, क्या जलाया, लाइटर जलाया, फ्लरिश किया, प्रेजेंटेड इट अगेन, और फिर से प्रस्तुत किया उसके सामने। एंड लिट मुनि सिगरेट, और उसका मुनि का सिगरेट जलाया। मुनि ड्रू अ डीप पफ एंड स्टार्टेड कफिंग, और एक भयंकर मस्त कश खींचा मुनि ने, और कश खींचने के बाद खांसने लगा, है ना। तो इट वॉज रैकिंग नो डाउट बट एक्सट्रीमली प्रेजेंट, रैकिंग मतलब होता है परेशान करने वाली चीज थी, कोई डाउट नहीं है, बट एक्सट्रीमली प्रेजेंट, लेकिन बहुत ही ज्यादा खुशी प्रोवाइड की, बहुत ज्यादा अच्छा लगा वो सिगरेट उसको। When his cough subsided, जब उसका खांसी धीमा हुआ, he wiped his eyes, उसने अपने आंखें पोंछी, and took stock of the situation, और जो अंदाजा लगाया अपने परिस्थिति का, अंडरस्टैंडिंग समझते हुए that the other man was not an inquisitor of any kind, कि जो दूसरा आदमी है इंक्विजिटर, इंक्विजिटर का मतलब पूछताछ करने वाला कोई आदमी नहीं है, मतलब ये आदमी हमको मारेगा पीटेगा नहीं, चीज नहीं करेगा, पूछताछ करने वाला नहीं है। येट इन ऑर्डर टू मेक श्योर ही रिमेंड वेरी, अच्छा वो पक्का करने के लिए वो सचेत रहा, वेरी मतलब सचेत। नो नीड टू रन अवे, भागने की कोई जरूरत नहीं है, फ्रॉम अ मैन हु गेव हिम सच अ पोटेंट स्मोक, जिस व्यक्ति ने इतना ताकतवर स्मोक यानी धुआं धूम्रपान दिया हो, इससे डरने की जरूरत नहीं है ना, इससे भागने की जरूरत है। His head was reeling, उसका सर चकरा रहा था, फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ वन, वो जो कश लिया था ना उसके वजह से उसका सर चकरा रहा था। ऑफ दोज स्ट्रॉन्ग अमेरिकन सिगरेट, क्योंकि ये अमेरिकन की सिगरेट थी, काफ़ी जो है कि स्ट्रॉन्ग थी। मेड विथ रोस्टेड टोबैको, और किससे बनता था, ये भुने हुए तंबाकू से बनता था, बना हुआ मतलब वो सिगरेट था। देन मैन सेड, तो आदमी ने बोला, आई कम फ्रॉम न्यूयॉर्क, मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। टुक आउट अ वॉलेट, और अपना जो है बटुआ निकाला, फ्रॉम हिज हिप, अपने हिप पॉकेट यानी पीछे का जो पॉकेट होता है तशरीफ के पे, वो पीछे वाली जेब से उसने निकाला, एंड प्रेजेंटेड हिज कार्ड, अपना कार्ड निकाला, विजिटिंग कार्ड अवे फ्रॉम द कार्ड, तो कार्ड जब देखा ना तो वो पीछे जो है कि डर के पीछे सिकुड़ गया। परहेप्स ही वॉज ट्राइंग टू प्रेजेंट अ वारंट एंड अरेस्ट हिम, उसको लगा कि कोई सम्मन उम्मन लेके आया यार, वारंट दिखा रहा है, हमको गिरफ्तार करके ले जाएगा। बी अवेयर ऑफ खाकी, खाकी से बच के रहना है। वन पार्ट ऑफ हिज माइंड वांट, यानी उसके दिमाग की बत्ती जली कि खाकी से बिल्कुल बच के रहना है। टेक ऑल द सिगरेट और वॉट एवर इज ऑफर्ड, यानी ले लो सारा सिगरेट या जो कुछ भी ऑफर किया जा रहा है, बट डोंट गेट कॉट, लेकिन जो है पकड़ाना नहीं है, ठीक है। ले लो सारा का सारा सिगरेट वगैरह ले लो, या फिर जो कुछ भी ये दे रहा है ना वो सब कुछ ले लो, लेकिन किसी तरह पकड़ाना नहीं जाना है। बी और ऑफ खाकी, खाकी से सावधान रहो, दिमाग की बत्ती जल रही है। ही विश्ड ही वेरेंट 70 एज द शॉपमैन, काश मैं 70 साल का नहीं होता, जैसे कि वो दुकानदार ने कहा है, हैड सेड। एट 71 डिडंट रन, 70 साल की उम्र में एक आदमी दौड़ नहीं पाता, बट सरेंडर्ड,
लेकिन आत्मसमर्पण कर देता है टू वॉट एवर केम, जो कुछ उसके सामने आता है उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता है। ही कुड ओनली वार्ड ऑफ ट्रबल बाई टॉक, बस परेशानी को क्या कर सकता है, थोड़ी दूर हटा सकता है, बातचीत कर सकता है। बातचीत करके वो बस अलग कर सकता है लेकिन भाग नहीं सकता। सो ही वेंट ऑन, तो उसने कहना जारी रखा, ऑल इन द चेस्ट, सब कुछ तमिल, प्योर तमिल में शुद्ध तमिल, चेस्ट का मतलब होता है शुद्ध तमिल भाषा में, फॉर विच कृतम वॉज फेमस, और ये गांव इसी के लिए फेमस था। ही सेड, बिफोर गॉड, भगवान के सामने, हु सीज एवरीथिंग, भगवान के सामने, वो भगवान जो सब कुछ देख सकता है देखता है। आई टेल यू, मैं तुम्हें बताते हूँ, दैट वी नो नथिंग ऑफ केस, इस मामले में मुझे कुछ नहीं मालूम। इफ द मर्डर वॉज कमिटेड, अगर हत्या हुई है, whoever did it will not escape, तो वो बच के नहीं निकल पाएगा। भगवान इज ऑल सिंग, भगवान सब कुछ देखता है। डोंट आस्क मी अबाउट इट, मुझे इसके बारे में मत पूछो। आई नो नथिंग, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब ऐसा क्यों बोला? अ बॉडी हैड बीन फाउंड, एक म्यूटिलेटेड मतलब बहुत ही खराब हालत में, म्यूटिलेटेड का मतलब हाथ पैर काट देना, नाक कान गला काट देना, ऐसी हालत में, कटी पिटी हालत में एक बॉडी मिली थी। एंड थ्रोन अंडर अ टैमेरिन ट्री, और उस लाश को फेंका गया था इमली के पेड़ के नीचे। ठीक, एट द बॉर्डर ऑफ बिटवीन, और कहाँ पे फेंका गया था? बॉर्डर यानी किराए पे सरहद के कृतम और कोपम, दो गांव के। अ फ्यू वीक्स बिफोर, कुछ हफ्ते पहले, कुछ हफ्ते पहले ये इस तरह की लाश मिली थी। गिविंग राइज टू मच गॉसिप एंड स्पेकुलेशन। अब इस तरह का कोई घटना होगा तो तुम खुद ही सोचो होगा क्या। तो इससे बहुत ज़्यादा जो है कि गपशप होगी, और पे स्पेकुलेशन मतलब लोग अंदाजा लगाएंगे। मूनी एडेड एन एक्सप्लेनेशन, अब यहाँ पे जो है, अब उसने जो है कि एक्सप्लेनेशन जोड़ा। अब क्या बोला? एनीथिंग इज पॉसिबल देयर, वहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। पीपल ओवर देयर विल स्टॉप एट नथिंग, वहाँ के लोग कहीं भी नहीं रुकेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। द फॉरेनर नॉडेड हिज हेड, उसने अपना सर हिलाया विदेशी ने। एंड लिसन कर्सियसली, दो ही अंडरस्टूड नथिंग, बहुत इत्मीनान से सुन रहा था, सावधानी से सुन रहा था, जब तक कि उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आई एम श्योर यू नो व्हेन दिस हॉर्स वॉज मेड, मुझे पता है कि आपको पता होगा कि ये घोड़ा कब बना है। सेड द रेड मैन, ये लाल आदमी ने कहा। एंड स्माइल्ड इन ग्रेट चिंगली, और अच्छा, खुशामदी तरीके से, यानी कि खुश करने के लिए मुस्कुराते हुए उसने ये बात पूछी कि आपको पता होगा। मुनि रिएक्टेड, मुनि ने जो है कि प्रतिक्रिया की, टू द रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर, राहत का एटमॉस्फेयर, राहत का वातावरण था। बाई स्माइलिंग हिमसेल्फ, खुद मुस्कुराते हुए। एंड प्लीडेड, और प्रार्थना की, प्लीज गो अवे सर, सर प्लीज आप चले जाइए। आई नो नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं पता है। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, वी विल होल्ड हिम, हम उसे पकड़ लेंगे, फॉर यू, आपके लिए। इफ वी से, अगर हम उसे देखते हैं, एनी बैड कैरेक्टर अराउंड, अगर कुछ बुरा आदमी इधर उधर आसपास दिखता है, पकड़ लेंगे। एंड वी विल बरी, और हम उसको गाड़ देंगे, अप टू हिज नोक नेक, उसके गर्दन तक गाड़ देंगे। इन अ कोकोनट पिट, यानी नारियल के गड्ढे में डाल देंगे। इफ यू ट्राइज टू स्केप, अगर वो भागने की कोशिश करेगा। बट आवर विलेज हैज ऑलवेज हैड अ क्लीन रिकॉर्ड, लेकिन हमारे गांव का हमेशा साफ सुथरा जो है कि बिल्कुल रिकॉर्ड रहा है। मस्ट डेफिनेटली विद द अदर विलेज, ये पक्का जो है निश्चय ही काम है किसी दूसरे गांव का, वो दूसरे गांव का ही होगा जो हत्या किया है। नाउ द रेड मैन इम्प्लोर्ड, अब जो लाल आदमी ने प्रार्थना की, प्लीज प्लीज, आई विल स्पीक स्लोली, मैं धीरे बोलूंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। कांट यू अंडरस्टैंड इवन अ सिंपल वर्ड ऑफ इंग्लिश, क्या तुम एक शब्द भी अंग्रेजी का नहीं समझ सकते? एवरी वन इन दिस कंट्री सीम्स टू नो इंग्लिश, इस देश का हर आदमी लगता है कि कुछ ना कुछ इंग्लिश जानता है, सबको पता है। आई हैव गॉटन along with English everywhere in this country, but you don't speak it, मैंने पाया है हर जगह पे कि कोई ना कोई अंग्रेजी बोलने वाला आदमी इस देश में मिला है, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी नहीं बोलते हो। हैव यू एनी रिलीजियस और स्पिरिचुअल स्क्रपल्स अगेंस्ट इंग्लिश स्पीच, क्या तुम्हारा कोई धार्मिक या आध्यात्मिक या हिचक है, या कोई तो मतलब धार्मिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से तुमको रोका गया है, क्या कोई हिचक है कि इंग्लिश नहीं बोलोगे, अंग्रेजी के खिलाफ तुम क्या है कोई ऐसी बात?
मुनि मेड सम इंडिस्टिंक्ट साउंड। मुनि ने कुछ जो है कि समझ में ना आने वाली आवाज निकाली अपने गले से, इन हिज थ्रोट, गले में से। एंड शुक हिज हेड, अपना गर्दन हिलाया। इनकरेज्ड, उत्साहित होके। द अदर वेंट टू एक्सप्लेन एट लेंथ, अब दूसरे आदमी ने जो है कि एक्सप्लेन करना जारी रखा, यानी रेड मैन, अंग्रेज ने। अटरिंग ईच सिलेबल, अटरिंग मतलब बोलते हुआ, ईच सिलेबल मतलब होता है हर एक शब्द के हिस्से को वो बोलते हुए। विथ केयर एंड डिलिब्रेशन, बहुत ही सावधानी से, ठीक है। यानी हर एक शब्द को, शब्द के हर एक हिस्से को उसने जो है कि बोलना शुरू किया। विथ केयर का मतलब सावधानी से, एंड डिलिब्रेशन मतलब न- हाँ, नाप तोल के जो है। प्रेजेंटली ही साइडल्ड ओवर एंड टुक अ सीट बिसाइड द ओल्ड मैन, एक्सप्लेनिंग। अब जो हुआ, हुआ क्या, उसने जो है ना चुपके से जो है निकला और बैठ गया। कहाँ बैठ गया? जगह बना ली, किसके बगल में? बूढ़े आदमी के बगल में। बूढ़ा आदमी कौन? मुनि। मुनि के बगल में जो है कि वो जाकर बैठ गया और समझाया, एक्सप्लेन किया। यू सी, तुम देखो, लास्ट अगस्त, पिछले अगस्त, वी प्रोबेबली हैड द हॉटेस्ट समर इन हिस्ट्री, हमारे यहाँ लगभग सबसे ज्यादा गर्मी का मौसम था इतिहास में, मतलब इतिहास में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी थी। एंड आई वॉज वर्किंग इन शर्ट स्लीव इन माई ऑफिस, और मैं जो है अपने इनफॉर्मल ड्रेस में, अनौपचारिक ड्रेस में काम कर रहा था अपने ऑफिस के अंदर। 40th फ्लोर ऑफ द एम्पायर, 40वीं मंजिल पर स्टेट बिल्डिंग, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, उसकी 40वीं मंजिल पे जो है काम कर रहा था, वो अपने बारे में बता रहा है। वी हैड अ पावर फेलियर वन डे, एक दिन क्या हुआ? पावर फेलियर मतलब बिजली चली गई। यू नो, तुम्हें पता है। एंड देयर वाई वॉज स्टक फॉर 4 आवर्स, और मैं वहां पे अटक गया 4 घंटे के लिए। नो एलिवेटर, कोई सीढ़ी नहीं, नो एयर कंडीशन, कोई एसी नहीं, ऑल द वे इन द ट्रेन, पूरे रास्ते ट्रेन में। आई केप्ट थिंकिंग, मैं सोचता रहा। एंड अ मिनट आई रीच्ड होम इन कनेक्टिकट, कनेक्टिकट में जब मैं पहुंचा, आई टोल्ड माई वाइफ रुथ, मैंने अपनी बीवी से कहा, वी विल विजिट इंडिया दिस विंटर, कि इस बार जाड़े के मौसम में हम लोग जो है, सर्दियों में हम लोग कहाँ जाएंगे? हिंदुस्तान जाएंगे। इट्स टाइम टू लुक एट अदर सिविलाइजेशन, दूसरी सभ्यता देखने का टाइम है। नेक्स्ट डे शी कॉल्ड द ट्रेवल एजेंट, अगले दिन उसने जो है ट्रेवल एजेंट को बुलाया। एंड फर्स्ट थिंग, है ना, फर्स्ट थिंग, और उस टोल्ड हिम, उसको बताया, टू फिक्स इट, कि भाई जो है अरेंज करो, टूर वगैरह अरेंज करो, उसी को बोल रहा है फिक्स इट। एंड सो हेयर आई एम, और इसलिए मैं यहाँ हूँ, और इस तरह मैं यहाँ हूँ। रूथ केम विथ मी, रूथ भी मेरे साथ आई है, बट विथ मी, बट इज स्टेइंग बैक एट श्रीनगर, लेकिन वो श्रीनगर में ही ठहरी हुई है। एंड आई एम द वन डूइंग द राउंड एंड ज्वाइनिंग हर लेटर, और मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ इधर उधर, और फिर बाद में मैं जाके उससे मिलूंगा, मतलब वापस जाऊंगा उसके पास। मुनि रिफ्लेक्ट लुक्ड रिफ्लेक्टिव एट द एंड ऑफ दिस लॉन्ग ओरेशन, अब मुनि जो है ना विचारशील, यानी सोच रहा है, कुछ सोच रहा है इस अंत में, इस लंबे से व्याख्या के बाद। एंड सेड, और फिर बोला। अच्छा, दोनों को एक दूसरे की भाषा नहीं समझ में आ रही है। रेदर फीबली, बड़े जो है कि कमजोरी से। यस नो, फिर संगे, एज अ कंसेशन टू अदर्स लैंग्वेज, एक कंसेक्शन के रूप में दूसरे के भाषा के। एंड वेंट ऑन इन तमिल, और फिर अपनी तमिल में बोला यस नो के बाद। वेन आई वॉज दिस हाई, जब मैं इतना सा था, अंदाजा लगा के, जब मैं तू सा था। इंडिकेटेड अ फुट हाई, इशारा किया 1 फुट ऊंचाई तक इशारा करके कि इतना था। आई हैड हर्ड माई अंकल से, मैंने जो है अपने दादा को, अपने चाचा को, सॉरी अंकल, चाचा को सुना, कहते हुए सुना था। ठीक है, तो 1 फुट का था, तो मतलब बचपन में मैंने चाचा को कहते हुए सुना था। नो वन कैन टेल वॉट ही वॉज प्लानिंग टू से, कोई नहीं बता सकता वॉट ही वॉज प्लानिंग, कि वो क्या कहने जा रहा है। मुनि अपना सेंटेंस पूरा नहीं कर पाया। एज द अदर इंटरप्टेड हिम, अब क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दूसरे ने उसको बीच में टोक दिया। एट दिस स्टेज टू आस्क, इसी जगह पे, है ना, क्या करने के लिए? पूछने के लिए। बॉय व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर टीथ, ये लड़के, तुम्हारे दांतों का राज क्या है? हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने बूढ़े हो? हाँ, इसने भी उसको लड़का बोला, और वहां पे भी यंग मैन बोला था।
मुनि फॉरगॉट व्हाट ही हैड स्टार्टेड टू से एंड रिमार्क्ड। अब मुनि भूल गया कि क्या बोलना शुरू किया है, और फिर जो है वो बोलने लगा। सम टाइम वी टू लूज आवर कैटल। कभी कभी हम लोग भी जानवर खो जाते हैं। जयकाल और चीता में सम टाइम कैरी देम ऑफ। जो कभी सियार है, चीता है, उसको उठा के ले जाते हैं। बट सम टाइम इट इज जस्ट थेफ्ट फ्रॉम ओवर द नेक्स्ट विलेज। और कभी कभी ऐसा होता है कि बगल के गांव वाले चुरा के ले जाते हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, दोनों को एक दूसरे की भाषा नहीं समझ में आ रही, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ। एंड देन वी विल, और फिर हमको पता चलता है कि हु हैज डन इट, किसने ये किया है। आवर प्रीस्ट एट द टेम्पल, हमारे जो पंडित हैं मंदिर में, कैन सी इन द कैम्फोर फ्लेम। वो जो है ना, कैम्फोर मतलब वो कपूर होता है, कपूर जलता है ना, उसके लौ में देख सकते हैं फेस ऑफ थीफ, चोर का जो है चेहरा देख सकते हैं। एंड व्हेन ही इज कॉट, जब वो पकड़ा जाता है, तो पकड़ा जाता है, ही जेस्चर्ड विथ हिज हैंड अ परफेक्ट मिंसिंग ऑफ मीट। तो पुजारी जी जब देख लेते हैं उसका चेहरा कपूर की लौ में, तो उसने अपने हाथों के इशारे से बताया, परफेक्ट मिंसिंग ऑफ मीट, अपने हाथों से इशारा करके। मिंसिंग ऑफ मीट का मतलब मीट को जैसे कट किया जाता है, छोटे छोटे टोटे टोटे टुकड़े किए जाते हैं, कीमा बनाया जाता है, तो उस तरीके से उसने जो है इशारा किया कि जब पकड़ाता है तो ऐसा ही होता है। अमेरिकन वॉच्ड हिज हैंड इंटेंटली एंड सेड। अब अमेरिकन ने उसके हाथों को देखा और कहा, आई नो व्हाट यू मीन, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। चॉप समथिंग, कुछ काटने की बात कर रहे हो। मे बी, तो अभी इशारा समझ में आया, लफ्ज नहीं। आई एम होल्डिंग यू, मे भी हो सकता है मैंने तुमको रोका हुआ है। एंड यू वॉन्ट टू चॉप वुड, और तुम लकड़ी काटना चाहते हो। वेयर इज योर एक्स, तुम्हारी कुल्हाड़ी कहाँ है। हैंड इट टू मी, तुम्हारी कुल्हाड़ी जहाँ कहीं भी है मुझे दे दो। एंड शो मी व्हाट टू चॉप, और मुझे दिखाओ कि क्या काटना है। आई डू जो इंजॉय इट, और मुझे अच्छा लगेगा, मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यू नो, तुमको पता है। जस्ट अ हॉबी, तुमको पता है, यू नो, जस्ट अ हॉबी, बस मेरा एक ऐसा ही हॉबी है। वी गेट लॉट ऑफ ड्रिफ्ट वुड। ये तो मेरा शौक है बस। वी गेट अ लॉट ऑफ ड्रिफ्ट वुड अलोंग द बैक वाटर नियर माई हाउस। हमें मिलता है बहुत सारा, जो है कि ड्रिफ्ट वुड मिलता है, पानी में बह के आता है, लकड़ी है ना, वो मिलता है ना, अपने घर के पास। मेरे घर के पास में ही पानी जो है जाती है, बहती हुई पानी है, और वो वहाँ पे वो रुकता है बहता हुआ पानी। तो बहुत सारा लकड़ी बहा के ले आता है, तो वहाँ से हमको मिलता है। एंड ऑन संडेज, अब जो है संडे के दिन, आई डू नथिंग, और इतवार को मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, बट चॉप वुड फॉर द फायर प्लेस, सिर्फ और सिर्फ लकड़ी काटता हूँ अंगीठी के लिए। अब जो है वहाँ पे जो है ठंडे इलाके हैं, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो इसीलिए वहाँ पे फायर प्लेस होता है घर के अंदर, उसके लिए। आई रियली फील डिफरेंट, मैं उसके लिए थोड़ा अलग महसूस करता हूँ। व्हेन आई वॉच द फायर इन द फायर प्लेस, जब मैं घर की जो अंगीठी है उसमें आग जलता हुआ देखता हूँ ना, तो मैं अलग महसूस करता हूँ। ऑल्दो इट मे टेक ऑल द सेक्शन ऑफ द संडे, और संडे न्यूयॉर्क टाइम्स टू गेट अ फायर स्टार्टेड। और इसमें कभी कभी लगता है सारे के सारे कागज, सारे भाग लग सकते हैं। अखबार का नाम है, अखबार का कह रहा है कि उसको जलाने में सारा का सारा जो है, सारे सेक्शन, सारे हिस्से लग जाते हैं लकड़ी को जलाने में। ठीक है, अंगीठी में आग को जलाने में, लकड़ी को जलाने के लिए भाई थोड़ी आग देनी पड़ती है, तो वो आग, आग में क्या डालना पड़ता है, न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार डालना पड़ता है, तो वो सारा लग जाता है। एंड ही स्माइल्ड एट दिस रेफरेंस, और ये जो है बताते हुए ना, इस चीज को बताते हुए, इसको बताते हुए, इस बात को, मुनि फील टोटली कंफ्यूज, मुनि पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया था। हाँ, बट डिसाइडेड द बेस्ट थिंग वुड बी टू मेक एन अटेम्प्ट टू गेट अवे फ्रॉम दिस प्लेस। अब उसने जो है ना निश्चय किया। अब क्या निश्चय किया कि सबसे अच्छा काम होगा कि कोशिश करूं कि मैं यहाँ से किसी तरह भाग निकलूं। ही ट्राइड टू एज आउट। अब उसने खिसकने की फिर कोशिश की, सेइंग मस्ट गो होम, मुझे घर जाना होगा, एंड टर्न टू गो, और मुड़ गया। द अदर सीज्ड हिज शोल्डर, अब दूसरे ने उसका कंधा पकड़ लिया, एंड सेड डिस्पैरेटली, डिस्पैरेटली, और दृढ़ता से बोला,
इज देयर नो वन, क्या कोई नहीं है? एब्सोल्युटली नो वन है, यहाँ कोई भी नहीं है, यहाँ पे एक भी आदमी टू ट्रांसलेट फॉर मी, कि जो मेरे बात को समझा सके, अनुवाद कर सके, तर्जुमा कर सके मेरी बातों का। ही लुक्ड अप एंड डाउन द रोड, ऊपर नीचे सड़क की ओर देखा, विच वॉज डिजर्टेड इन दिस हॉट आफ्टरनून, जो कि इस गर्म दोपहरी में बिल्कुल भी सुनसान हो गया था। द स्ट्रेंजर ऑलमोस्ट pinioned Muni's back to the statue and asked, अब जो स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी है, उसने ना मुनि की पीठ को बिल्कुल जो है बांध दिया है ना स्टेचू से, और क्या कहा, इजंट स्टेचू योर्स, क्या ये मूर्ति तुम्हारी नहीं है? वाई डोंट यू सेल इट टू मी, क्यों तुम मुझे बेच देते? द ओल्ड मैन नाउ अंडरस्टूड, अब बूढ़ा आदमी समझ गया, टू द हॉर्स, की ये घोड़े की बात कर रहा है। हाँ, थॉट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए सोचा, एंड सेड इन हिज ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा में कहा, तमिल में, आई वॉज एन अर्चिन, मैं एक लड़का था, दिस हाई, इतना सा था, वही इशारा करके, व्हेन आई हर्ड माई ग्रैंड फादर एक्सप्लेन दिस हॉर्स एंड वेयर वियर, जब मेरे दादाजी जो है इसकी व्याख्या कर रहे थे, इस घोड़े के बारे में और इस लड़ाके के बारे में बता रहे थे, एंड माई ग्रैंड फादर हिमसेल्फ, और मेरे दादा, वॉज दिस हाई, वो भी इतने छोटे से थे, व्हेन ही हर्ड हिज ग्रैंड फादर हुज ग्रैंड फादर, और जब उन्होंने अपने दादा से मेरे दादाजी ने उनके दादाजी से बात सुना था, और ये डॉट डॉट लगा है, मतलब उनके 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 के उनके है ना, परदादा के दादा के परदादा। द अदर मैन इंटरप्टेड हिम, अब दूसरा आदमी जो है कि उनको टोका, आई डोंट वॉन्ट टू सीम टू हैव स्टॉप्ड हेयर फॉर नथिंग, मैं नहीं चाहता, टू सीम टू हैव स्टॉप्ड, कि ऐसा लगे मैं यहाँ किसी काम के लिए, किसी बेकार काम के लिए रुका हूँ, मतलब किसी काम के लिए नहीं। आई विल ऑफर यू अ गुड प्राइस फॉर दिस, मैं तुम्हें एक अच्छी कीमत दूंगा इसके लिए। ही सेड, उसने कहा, इंडिकेटिंग द हॉर्स, हॉर्स की तरफ इशारा करके। ही हैड कंक्लूडेड विदाउट द लीस्ट डाउट, और इसने जो निष्कर्ष निकाल लिया था बिना जो है किसी शक के, दैट मुनि ओन्ड हिज दिस मड हॉर्स, कि मुनि ही जो है मालिक है इस घोड़े का, कि मिट्टी के घोड़े का मालिक यही है। पर हिट्स ही गेस्ड बाय द वे ही सेट ऑन हिट्स पेडेस्टल, और शायद उसने जो है अंदाजा लगाया होगा जिस तरीके से वो जो है चबूतरे पे बैठा हुआ था, तो उस तरीके से उसका लगा होगा कि हाँ ये इसी का है। लाइक अदर souvenir sellers in this country presiding over their wares, जैसे कि दूसरे सोवेनियर का मतलब होता है जो निशानियां होती हैं, बेचने वाले चीज होते हैं, निशानियां बेचने वाले, यादगार चीजें होती हैं ना, जैसे कोई मुकुट है, चाहे कुछ है, चाहे मूर्ति है, तो वो लोग बैठे रहते हैं पास में, तो वैसे ही इस देश में ये भी अपने सामान के साथ बैठा हुआ था बगल में मालिक बन के, है ना, कंट्री में, देश में, जैसे बाकी लोग सामान के साथ बैठे रहते हैं दुकान पे, देखते हैं ना सब्जी वाले दुकान पे सब्जी वाला बैठा हुआ है ना, तो वैसे ही ये भी जो है घोड़े के पास बैठा हुआ है चबूतरे पे घोड़े का मालिक बन के, तो इसने इसी से अंदाजा लगा दिया था। मोनू followed the man's eye and pointing fingers and dimly understood the subject matter, अब मुनि जो है अनुसरण कर रहा था किसका, आंखों का, और उसकी इशारे करती हुई उंगलियों का, और हल्के तरीके से डिमली, हल्के तरीके से समझा कि क्या मामला है, विषय वस्तु को कि क्या बात हो रही है। फीलिंग रिलीव्ड, और जो है अनुभव किया, दैट द, हाँ रिलीव्ड का मतलब राहत, दैट द थीम ऑफ म्यूटिलेटेड बॉडी had been abandoned at least for the time being, said again, और जो बात म्यूटिलेटेड बॉडी उसके बारे में बात नहीं हो रही है, उसको हटा दी गई है, एटलीस्ट कुछ समय के लिए, इस समय उस डेड बॉडी की तो बात नहीं हो रही है, ये समझ में आ गया था उसको। सेड अगेन, फिर से बोला, एंथुजियास्टिकली मतलब जोश में, आई वॉज दिस हाई व्हेन माई ग्रैंड फादर, मैं बस इतू सा था जब मेरे ग्रैंड फादर ने मुझे बताया, अबाउट दिस वेरियर एंड हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़ा और योद्धा के बारे में बताया, एंड माई ग्रैंड फादर वॉज दिस हाई व्हेन ही हिमसेल्फ, और जो मेरे दादा हैं जब वो इतने सजे जब उन्होंने खुद इस बात को सुना था। द तमिल दैट मुनि स्पोक वॉज स्टिमुलेटिंग इवन एज प्योर साउंड, अब जो तमिल भाषा मुनि बोल रहा था ना वो प्रभावित कर रही थी जैसे कि वो एकदम बिल्कुल शुद्ध आवाज के रूप में। एंड द फॉरेनर लिसन विथ फैसिनेशन, और विदेशी आदमी बिल्कुल ध्यान से सुन रहा था, मंत्र मुग्ध होके, हाँ हाँ हाँ, गाते जाओ बोलते जाओ।
आई विश आई हैड माई टेप रिकॉर्डर हियर। काश कि मेरे पास मेरा टेप रिकॉर्डर होता, है ना, जैसे पीके के पास था। ही सेड, उसने कहा, एज्यूमिंग द प्लेजेंट एक्सप्रेशन, उसने कहा खुशनुमा एक्सप्रेशन में, हाव भाव में बोला, योर लैंग्वेज साउंड्स वंडरफुल, तुम्हारी जो भाषा है ना बहुत ही खूबसूरत है, वंडरफुल अचंभित है, आश्चर्यजनक। आई गेट अ किक आउट ऑफ एवरी वर्ड यू अटर, मुझे जो है कि प्रेरणा मिल रही है। किक मतलब होता है मजा, है ना, किक आउट मुझे मजा मिल रहा है, प्रेरणा मिल रही है, खुशी मिल रही है हर एक शब्द से जो तुम निकाल रहे हो। ही इंडिकेटेड हिज ईयर्स, उसने जो है अपने कानों की तरफ इशारा किया, है ना, हर एक शब्द जो तुम यहाँ बोल रहे हो उससे, तो अपने कान की तरफ उसने जो है इशारा किया। बट यू डोंट हैव टू वेस्ट योर ब्रेथ इन सेल्स टॉक, अब तुमको अपनी सांसें बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, यानी जो बेचने के लिए जो बातचीत तुम कब से कर रहे हो बकैती हमसे, उसके लिए तुमको अपनी सांसें बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आई अप्रिशिएट द आर्टिकल, मुझे ये आर्टिकल पसंद है, बट डोंट यू हैव टू एक्सप्लेन इट्स पॉइंट, तुमको इसके बारे में कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, इसकी जो भी विशेषताएं वगैरह हैं यार हमको कुछ भी मत बताओ। आई वेंट टू स्कूल, मैं नेवर वेंट टू स्कूल, मैं कभी स्कूल नहीं गया। इन दोज डेज, उन दिनों में ब्राह्मण वेंट टू स्कूल, सिर्फ ब्राह्मण स्कूल जाते थे। बट वी हैड टू गो आउट एंड वर्क इन फील्ड, और हमें बाहर जाना होता था और फील्ड में काम करना होता था, मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से रात तक। फ्रॉम सोइंग, फसल बोने से लेकर, टू हार्वेस्ट टाइम यानी फसल काटने तक। एंड वेन पोंगल केम एंड वी हैड कट द हार्वेस्ट, और जब पोंगल आता है, ये अनाज कटने के बाद का त्योहार होता है, हार्वेस्ट कट जाता है और सारा का फसल हमने काट लिया। माई फादर अलाउड मी, मेरे पिता हमको अनुमति देते थे, टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, एंड प्ले विथ अदर्स, और दूसरों के साथ खेलने के लिए, एट द टैंक, टैंक का मतलब यहाँ पोखरा तालाब की है। एंड सो आई डोंट नो, इसलिए मैं नहीं जानता, द परंगाई, परंगी लैंग्वेज, परंगी मतलब फिरंगी लैंग्वेज नहीं जानता हूँ, विदेशी भाषा, यू स्पीक जो तुम बोल रहे हो। इवन लिटिल फेलोज इन योर कंट्री, तुम्हारे देश में जो छोटे छोटे बच्चे भी है ना, शायद स्पीक द परंग लैंग्वेज, वहाँ पे जो शायद फिरंगी लैंग्वेज बोलते होंगे, लेकिन यहाँ भी परंगी होगा, स्पीक द परंगी लैंग्वेज, वहाँ पे सबके सब बोलते, छोटे छोटे बच्चे भी बोलते होंगे। बट हेयर ओनली लर्नड मैन एंड ऑफिसर नो इट, लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ पढ़े लिखे व्यक्ति और जो अधिकारी हैं सिर्फ वही इस भाषा को जानते हैं। द फॉरेनर लव्ड हर्टिली, अब जो वहां पे विदेशी आदमी है वो जोर जोर से हंसा। टुक आउट अनदर सिगरेट, दूसरा सिगरेट निकाला। हाँ, इस तरीके से जैसे कि बात हमको समझ में आ गई। एंड ऑफर्ड इट टू मुनि, और मुनि को सिगरेट दिया। हु नाउ स्मोक्ड विथ ईज, अब बड़ी आसानी से जो है धूम्रपान कर रहा था। अब खांसी नहीं आ रही, बट पहली बार में होता है लगता है। डिसाइडिंग टू स्टे ऑन, और ये निश्चय किया कि ठहरा रहेगा। इफ द फेलो वॉज गोइंग टू बी सो गुड, अगर ये सामने वाला व्यक्ति अगर इतना अच्छा रहेगा, एज टू कीप अप हिज सिगरेट सप्लाई, अगर सिगरेट देता रहेगा तो मैं यहाँ पर बना रहूंगा। अगर लगातार ये हमको सिगरेट देता रहता है तो एक कश पे कश खींचेंगे। द अमेरिकन नाउ स्टूड अप, अब अमेरिकन खड़ा हो गया पेडिस्टियल पे। इन द एटीट्यूड, ऐठन में, अच्छे रवैये से। डेमोन्स्ट्रेटिव लेक्चरर, प्रदर्शन करने वाला लेक्चरर यानी जो भाषण देता है। एंड सेट, और कहा, डेमो देते हैं ना लोग, मोबाइल वगैरह का प्रचार वगैरह करते हैं, तो उस तरीके से चबूतरे पे खड़ा होकर उसने कहा, स्पिंग रनिंग हिज फिंगर, अपनी उंगलियां दौड़ाते हुए, अलोंग सम ऑफ द कार्व डेकोरेशन, जो कुछ कुरेद के जो कलाकृति की हुई थी ना घोड़े के ऊपर, जो डिजाइन वगैरह बनी हुई है उसको, है ना, कार्व करके कुरेद के जो बना हुआ है, घोड़े के जो गर्दन पे बनी हुई है नक्काशी, उसको उंगली से दिखाते हुए बोला। स्पीकिंग स्लोली, यानी धीमे से बोला। एंड अटरिंग, और अपने शब्दों को कहते हुए, सिलेबल बाई सिलेबल, एक एक सिलेबल मतलब धीरे धीरे एक एक शब्दों को बोला। आई कुड गिव्स अ सेल्स टॉक फॉर दिस बेटर देन एनी वन सेल्स, यह मैं सौदेबाजी कर सकता हूँ, बेहतर दे सकता हूँ, देन एनी वन एल्स, किसी और से बेहतर मैं इसकी सौदेबाजी कर सकता हूँ, मतलब इसके लिए अच्छा सौदा दे सकता हूँ। दिस इज अ मार्वेलस कॉम्बिनेशन, ये बहुत आश्चर्यजनक कॉम्बिनेशन है, मतलब मिक्सचर है।
येलो और इंडिगो का, पीले और नीले रंग का। दो फेडेड नाउ, हालांकि अब धुंधले हो गए हैं, फेड है रंग मतलब फीका हो गया है, उसके बावजूद ये जो है बहुत बेहतरीन ये है कॉम्बिनेशन है। हाउ डू यू पीपल ऑफ दिस कंट्री अचीव दिस फ्लेमिंग कलर, तुम लोग देश देश के लोग किस तरीके से इस तरह का जो है कि ये चमकता हुआ चमचमाता हुआ रंग जो है किस तरह से बना पाते हो, किस तरह पाते हो। मुनि नाउ एश्योर्ड दैट द सब्जेक्ट वाज स्टिल द हॉर्स, मुनि एकदम कंफर्म था कि अभी भी घोड़े की बात ही हो रही है एंड नॉट द डेड बॉडी, और डेड बॉडी की बात नहीं हो रही है। हाँ, लाश के बारे में मतलब कोई बात नहीं हो रही। दिस इज आवर गार्जियन, और बोला ये घोड़ा हमारा गार्जियन है, हमारा रखवाला है। इट मीन्स डेथ टू आवर एडवर्सरीज, इसका मतलब है मौत। एडवर्सरीज का मतलब हमारे दुश्मनों का। एट द एंड ऑफ कलयुग, जब ये दुनिया जो है खत्म होगी कलयुग में, दिस वर्ल्ड, ये दुनिया, एंड ऑल अदर वर्ल्ड, और बाकी सारी दुनिया विल बी डिस्ट्रॉयड, सब खत्म हो जाएगी। एंड रीडीमर विल कम, और हमारा उद्धार करने वाला आएगा इन द शेप ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़े के रूप में आएगा, है ना, घोड़े के रूप में अवतार लेके आएगा कल की, जिसको कि कल की कहा जाता है, कल की अवतार। तो दिस हॉर्स विल कम टू लाइफ एंड गैलॉप एंड ट्रैम्बल डाउन ऑल बैड मैन, तब ये घोड़ा जीवित हो जाएगा और जो है फर्राटे भरेगा यानी दौड़ेगा, एंड ट्रैम्बल और कुचल देगा डाउन, है ना, नीचे कुचल देगा किसको, सारे बुरे आदमियों को। While he was brooding on his pleasant vision, जब ये विचार कर रहा था, अपने आइडियाज व्यक्त कर रहा था, हाँ, इस अच्छे खुशनुमा जो है कि सपने पर, द फॉरेनर यूटिलाइज टू यूटिलाइज द पॉज टू से, तो जो फॉरेनर है वो जो है कि बोलने लगा फॉरेनर, एश्योर यू दैट दिस विल हैव द बेस्ट होम इन द यूएसए, इस घोड़े को सबसे बेहतरीन जगह मिलेगी, सबसे अच्छी रहने की जगह मिलेगी यूएसए में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। आई विल पुश अवे द बुक केस, मैं सारी किताबों का जो केस वगैरह है, अलमारी हटा दूंगा। यू you नो know, तुम जानते हो आई लव बुक्स, मुझे किताबें पसंद है। एंड आई एम ए मेंबर ऑफ 5 बुक क्लब्स, और मैं 5 बुक क्लब्स का सदस्य हूँ। एंड द चॉइंट्स एंड बोनस वॉल्यूम्स माउंट अप टू अ पाइल रियली इन आवर लिविंग रूम, और जो लाभ वगैरह जो हमको मिलता है ना, अतिरिक्त किताबें, उनका ढेर लगा हुआ है, माउंट अप, अच्छा यहाँ पे जो है कि, तो यहाँ पे एक ढेर लगा हुआ है किताबों का, और एक इतना बड़ा ढेर लगा हुआ है, बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है हमारे लिविंग रूम में, बैठक में। एज हाई एज दिस हॉर्स, जितना ऊंचा ये घोड़ा है ना उतना, बट दे विल हैव टू गो, लेकिन मैं उन किताबों को हटा दूंगा जो किताबों का जो है ढेर है। रुथ में डिसअप्रूव, मेरी बीवी जो है कि हो सकता है कि नाराज हो जाए, बट आई विल कन्विंस, लेकिन मैं क्या करूंगा, उसको मना लूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि मुनि ने कंटिन्यू रखा अपना वर्णन, है ना। और पंडित डिस्कोस्ड, हमारे पंडित जी ने भाषण दिया है मंदिर में, वंस एक बार, हाउ द ओशियंस आर गोइंग टू क्लोज ओवर, किस तरीके से जो ओशियंस है, महासागर हैं, वो ढकने वाले हैं धरती को, इन अ ह्यूज वेव, एक बड़ी सी लहर आएगी और उसको पूरा ढक देगी और निगल जाएगी, हम लोगों को स्वेलो कर देगी। दिस हॉर्स विल ग्रो बिगर, ये जो हॉर्स है, ये जो घोड़ा है, ये क्या करेगा, ये, हाँ, ये जो, सॉरी, ये घोड़ा और बड़ा हो जाएगा, और ये जो है बड़ा होता जाएगा और सबसे बड़ी लहर से भी बड़ा हो जाएगा, है ना। विल ग्रो बिगर एंड बिगेस्ट वेव एंड कैरी आउट इट्स बैक ओनली द गुड पीपल, और अपने ऊपर किसको लेके जाएगा, सिर्फ अच्छे लोगों को, एंड किक इनटू द फ्लड, फ्लड के ऊपर क्या करेगा, ये पैर मारेगा, किक करेगा, तो जो एविल वंस है वो सबके सब मर जाएंगे, प्लेंटी ऑफ देम, सबको लात मारते हुए जाएगा, ठीक है। एंड प्लेंटी ऑफ देम, बहुत सारे ऐसे होंगे, ही सेड रिफ्लेक्टिवली, तुम्हें पता है, डू यू नो व्हेन इट इज गोइंग टू हैपन, तुमको पता है क्या कब होने वाला है, ही सेड, कब आएगा, ही आज, तुमसे, उससे पूछा, तुमको पता है कि क्या जो है प्रलय कब आएगा। The foreigner now understood by tone the other that a question was being asked, and once and said,
एक सवाल है, अब इसको समझ में आ गया कि मुझे ये जो है एक सवाल पूछा जा रहा है। आई एम नॉट अ मिलियनर, मैं कोई अरबपति नहीं हूँ, बट अ मॉडेस्ट बिजनेसमैन, एक जो है साधारण सा जो है व्यापारी हूँ। माई ट्रेड इज कॉफी, और मैं किस चीज का व्यापारी हूँ? मैं कॉफी का व्यापारी हूँ। एमिड्स का मतलब होता है बीच में, ऑल दिस विल्डरनेस ऑफ ऑब्सक्योर, इस सारे बीच में जो कंफ्यूजन चल रहा है ना, मिक्सचर चल रहा है। ऑब्सक्योर मतलब समझ में ना आने वाला जो बातचीत चल रहा है, साउंड, मुनि गॉट द वर्ड, मुनि पकड़ लिया किस शब्द को? कॉफी शब्द को, एंड सेड, और उसने जो है बोला, इफ यू वांट टू ड्रिंक कॉफी। अब यहाँ पे उसने कॉफी वर्ड पकड़ के बोला कि अगर तुम पीना चाहते हो कॉफी, ड्राइव फर्दर अप, आगे चले जाओ, इन द नेक्स्ट टाउन, अगले जो है नगर में। इफ दे हैव फ्राइडे मार्केट, वहाँ जुमे की मार्केट है, एंड देयर दे ओपन कॉफी होटल्स, और वहाँ पे जो है कॉफी होटल खोलते हैं। सो आई लर्न फ्रॉम पैसर बाई, जो यहाँ पे आते जाते हैं लोग, उनसे मैंने पता किया है। द फॉरेनर सेड, फॉरेनर ने कहा, आई रिपीट, मैं फिर से कह रहा हूँ, आई एम नॉट अ मिलियनर, मैं बहुत अमीर नहीं हूँ। आवर्स इज अ मॉडेस्ट बिजनेस, हमारा साधारण सा बिजनेस है। आफ्टर ऑल, और आखिरकार, वी कैन नॉट अफोर्ड टू बाई मोर देन 60 मिनट्स ऑफ टीवी टाइम इन अ मंथ, और मेरे पास इतना पैसे नहीं है कि टीवी के समय का एक महीने में, तो विज्ञापन वगैरह, एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो आता है उसकी बात कर रहा है कि 60 मिनट तक का ही खरीद सकते हैं। वी कांट एफर्ड टू बाई मोर देन, 60 मिनट से ज़्यादा जो है कि हम लोग खरीद नहीं सकते हैं। विच वर्क्स आउट टू 2 मिनट्स अ डे, तो हम तो 60 मिनट से ज़्यादा जो है हम लोग खरीद नहीं पाएंगे। विच वर्क्स आउट टू 2 मिनट्स अ डे, इसका मतलब क्या है? जो कि होता है 2 मिनट, एक दिन में 2 मिनट। ठीक है, तो 60 मिनट खरीदने का मतलब होता है कि एक महीने में सिर्फ 2 मिनट दिखाया जा रहा है, और 60 मिनट तक हम लोग खाली खरीद पाते हैं, है ना। दैट्स ऑल, बस इतना ही है। ऑल दो इन द कोर्स ऑफ टाइम, और हो सकता है वी विल मे बी स्पॉन्सर अ 1 आवर शो, और हो सकता है कि भविष्य में हम लोग 1 घंटे का शो कर पाए रेगुलरली, है ना। इफ अवर सेल्स ग्राफ कंटिन्यूज टू गो अप, अगर हमारा जो बिक्री का ग्राफ है, जो दर है, वो बढ़ता चला जाए लगातार, तो हो सकता है कि हम लोग एक एक घंटे का समय रेगुलरली खरीद पाए। देन द विजिटर, जो गोरा आदमी है, फीलिंग दैट, वो सोचता है कि हैड स्पेंड सो मच टाइम ऑलरेडी, कि बहुत सारा समय उसने पहले ही बर्बाद कर दिया है। टेल मी, विल यू एक्सेप्ट 100 रुपीज, क्या तुम 100 रुपये एक्सेप्ट करोगे? और नॉट फॉर द हॉर्स, इस घोड़े की कीमत तुम 100 रुपया लोगे या नहीं? आई वुड लव टू टेक द विस्कर्ड सोल्जर ऑल्सो, बट नो स्पेस फॉर हिमसेल्फ, मुझे अच्छा लगता टू स्कर्ट सोल्जर, है ना, कि इसको भी ले जाना, ये जो मुझ वाला सोल्जर है, बट नो स्पेस फॉर हिम दिस ईयर, लेकिन इस साल मुझे, मेरे पास जगह नहीं है। आई विल हैव टू कैंसिल माई एयर टिकट, और मुझे हवाई जहाज का टिकट कैंसिल करना पड़ेगा, एंड टेक अ बोट होम, और जो है कि नाव से जाना पड़ेगा। आई सपोज, मैं मानता हूँ। रथ रुथ कैन गो बाई एयर, रुथ जो है हवा के साथ जा सकती है, गो बाई एयर, एयरप्लेन से जा सकती है, इफ शी लाइक्स, अगर वो जाना चाहे। बट आई विल गो विद द हॉर्स, मैं घोड़े के साथ जाऊंगा, एंड कीप हिम इन माई केबिन ऑल द वे इफ नेसेसरी, और पूरे रास्ते में उसको अपने केबिन में ही रखूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। तो यहाँ पे जो है पानी वाले जहाज की बात बोल रहा है। And he smiled at the picture of himself voyaging across the seas, hugging this horse, he added. और उसने मन ही मन अपना जो है तस्वीर बनाया कि वो जो है कि समंदर पार करता हुआ है, वह यात्रा करते हुए नाव, वो जो है कि जा रहा है, और अपने जो है कि घोड़े के ऊपर अपने जो है गले से लगाया हुआ है घोड़े को, और जो है कि जा रहा है वोयाज करते हुए समुद्री यात्रा पे। ही एडेड, उसने कहा, आई विल हैव टू पैड इट विथ स्ट्रॉ सो दैट इट डजंट ब्रेक, मुझे इसके आसपास ना पैड यानी कि घास फूस गद्देदार लगाना होगा ताकि ये टूटे ना। तो कोई नाजुक सा सामान होता है तो उसके आसपास हम लोग जो है कि ऐसा कुछ लगाते हैं। आई हैव माई स्टेशन वैगन एज यू सी, मेरे पास अपना एक ऐसी कार है जिसमें बहुत सारे स्पेस है, जैसे बताया था शुरू में नहीं कि मोटर कार और उसका बस का जो है कि वो मिक्सअप था।
आई कैन पुश द सीट बैक, मैं सीट को पीछे ढकेल कर सकता हूँ। एंड टेक द हॉर्स, और इस घोड़े को ले जा सकता हूँ। इफ यू विल जस्ट लेंड मी अ हैंड विथ इट, अगर तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। लेंड मी अ हैंड एंड आई कैन लिफ्ट ऑफ द हॉर्स फ्रॉम इट्स पेडिस्टल आफ्टर पिकिंग आउट द सीमेंट एट जॉइंट्स। तुम जो यहाँ पे क्या करो, बस जो है थोड़ा सा हाथ का सहारा दे दो। ठीक है, तो हम जो थोड़ा सा हाथ दे दोगे तो पेडेस्टियल से समझदारी से हम इसका जो जॉइंट्स जो नीचे लगा हुआ है वहां से उठा लेंगे और इसको जो है कि हटा लेंगे। ठीक है, डाल लेंगे अपनी गाड़ी में। वी कैन डू एनीथिंग, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं इफ यू हैव अ बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और कुछ समझ हो। एट दिस स्टेट द म्यूचुअल मिस्टिफिकेशन वॉज कंप्लीट। अब यहाँ इस जगह पे पूरी तरह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग है आपस की वो खत्म हो चुकी थी, है ना, मिस्टिफिकेशन, जो भी रहस्य था बातों में। एंड देयर वॉज नो नीड इवन टू कैरी ऑन गेसिंग गेम। अब कुछ भी गेस करने के लिए ना, अंदाजा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, शब्दों का अंदाजा लगाने की। एट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, की शब्दों के क्या मतलब है। द ओल्ड मैन चैटल्ड अवे इन स्पिरिट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ द क्रेडिट एंड डेबिट्स ऑफ कन्वर्सेशनल एक्सचेंज एंड said in order to be on the credit side। देखो, ओल्ड मैन चैटर्ड का मतलब है वो बूढ़ा आदमी है, उसने बोला, बात कर रहा था, स्पिरिट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ, ये भावना से बात कर रहा था, संतुलन बनाने के लिए। किस चीज़ का संतुलन बनाने के लिए, क्रेडिट्स एंड डेबिट्स, लेन देन जो होता है ना, बातचीत हो रही थी जो लेन देन के लिए, बात वो भी चाह रहा था, बस वो बराबर करना चाह रहा था, जितनी बात वो बोला जितनी बात मैं बोलूं, है ना, उसको कन्वर्सेशनल एक्सचेंज हो रहा था, समझ तो किसी को नहीं आ रहा था, अदला बदली हो रही थी। एंड सेड इन ऑर्डर टू बी ऑन द क्रेडिट साइड, और बोला क्यों बोला, इन ऑर्डर टू बी ऑन द क्रेडिट साइड, ताकि वो क्रेडिट साइड में रहे। वो इंग्लिश में बोल रहा है, ये तमिल में बोल रहा है कि खुद को वो जो है क्रेडिट की ओर रहना, सामने वाले से थोड़ा ज़्यादा बोलना चाह रहा था कि मैं हमेशा भारी रहूं। ओ ऑनरेबल वन, अरे अच्छा तो सम्मानित आदमी, आई होप गॉड हैज़ ब्लेस्ड यू विथ न्यूमरस प्रोजेंसी। उसने हाथ आगे बढ़ाया, हाथ लगा दो। तो मुनि को लगा जैसे कि बच्चे को खिलाया जाता है वैसे ही उसने, तो बच्चे खिलाने की बात कर रहा है, इसको ऐसा लगा। तो उसने कहा कि मुझे लग रहा है कि भगवान ने तुमको, ईश्वर ने जो है बहुत सारे जो है बच्चे दिए हैं, ईश्वर ने तुमको जो है कि बहुत सारे बच्चों से नवाजा है। आई से दिस बिकॉज, मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ, यू सीम टू बी अ गुड मैन, तुम अच्छे आदमी दिख रहे हो। विलिंग टू स्टे बिसाइड, तुम चाहते हो ठहरे रहना, बिसाइड एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े एक आदमी के पास, एंड टॉक टू हिम, और उससे बात करना चाहते हो। ऑल ऑल डे, और सारे दिन, आई हैव नन टू टॉक, मेरे पास कोई नहीं होता है बात करने के लिए। टू एक्सेप्ट, सिवाय व्हेन somebody stops by, जब तक कोई व्यक्ति रुकता नहीं है मेरे पास, टू आस्क फॉर अ पीस ऑफ टोबैको, यानी कि थोड़ा सा तंबाकू मांगने के लिए रुकता नहीं है, बस थोड़ा तंबाकू मांगने के लिए भी रुकते हैं, बाकी किसी काम के लिए नहीं रुकते हैं। बट आई सेल्डम हैव इट, लेकिन ऐसा कभी कभार होता है, मुश्किल से ही कभी होता है टोबैको। टोबैको इज नॉट वॉट इट यूज टू बी एट वन टाइम, टोबैको अब वो नहीं रहा जब वो किसी समय में होता था। एंड आई हैव गिवन अप च्यूइंग, और मैं त्याग चुका हूँ चबाना। ठीक है, एक समय में मतलब ये चबा रहा था, तो वो बता रहा है कि अपना बात, कि अब मैंने जो है चबाना छोड़ दिया है, तो वो जितना था, यानी वहाँ महंगाई की बात है, क्योंकि ये दिखाई, ये गरीब ही दिखा हर समय। आई कैन नॉट, देखो बोल भी दिया, अफोर्ड इट एंड नाउ डेज, अब मेरी औकात नहीं है कि खरीद सकूं। नोटिंग द अदर्स इंटरेस्ट इन हिज स्पीच, और देखते हुए कि दूसरा व्यक्ति कितना रुचि ले रहा है मेरी बात में, मुनि फेल्ट इनकरेज टू आस्क, मुनि को बहुत उत्साहपूर्वक वो साहस महसूस हुआ, और उसने पूछा, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव यू, तुम्हारे कितने बच्चे हैं। तमिल में ही पूछा होगा, सामने वाले को तो पता समझ में आया नहीं होगा। विथ अप्रोप्रिएट जेस्चर, तो मतलब अंदाजा लगा के उसके हैंड शेक से, यानी जिस तरह का उसने जो है कि हाव भाव दिखाया, इशारा दिखाया, उससे समझ के, रियलाइजिंग दैट अ क्वेश्चन वाज बीइंग आस्क्ड, उसने महसूस किया, उसने जो है कि एक सवाल हमसे पूछा जा रहा है। द रेड मैन रिप्लाइड, तो लाल आदमी ने क्या कहा, आई सैड 100,
तो मैंने कहा क्या, 100 विच एनकरेज्ड मोनी टू गो इनटू डिटेल। उसने कहा यार ये पैसा बता रहा, उधर वो बच्चों की गिनती पूछ रहा है। तो विच इनकरेज मनी टू गो इनटू डिटेल। अब इससे वो और उत्साहपूर्वक हुआ कि भाई पूछे क्या भाई कैसे, मतलब इतना ज्यादा बच्चे। हाउ मेनी ऑफ योर चिल्ड्रन आर बॉयज एंड हाउ मेनी गर्ल्स। कितने बच्चों ऐसे हैं जो लड़के हैं, जो कितनी लड़कियां हैं। वेयर आर दे, और कितने हैं जो किधर हैं। इज योर डॉटर मैरिड, और तुम्हारी जो है कि बेटियों की शादी हुई। इज इट डिफिकल्ट टू फाइंड सन इन लॉ इन योर कंट्री ऑल्सो। क्या तुम्हारे देश में भी एक जमाई को ढूंढना बहुत मुश्किल है, दामाद ढूंढना। इन आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो इन आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो इन सवालों के जवाब में द रेड मैन डैश्ड हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट। तो वो जो आदमी था ना, डैश्ड मैन, उसने जो है कि अपने पॉकेट में हाथ डाला एंड ब्रॉट फॉर्थ हिज वॉलेट, और आगे लाया अपने वॉलेट को, इन ऑर्डर टू टेक इमीडिएट एडवांटेज ऑफ बियरिश ट्रेंड इन द मार्केट। तो अब शेयर जब मंदा पड़ जाता है तो वैसा ही बेरिश ट्रेंड आया कहाँ पे, मार्केट में। इनकी जो बात हो रही है उसमें, तो ये क्या किया, वॉलेट तुरंत अपना सामने लेके आया। तो यहाँ पे जो है कि जब दाम गिरा है तो तुरंत ये फायदा उठाना चाह रहा है। इसको लगा कि वो दाम गिरा रहा है ना। तो इसीलिए ये जो है तुरंत फायदा उठाने के लिए अपना बटुआ निकाल के आगे किया है। फ्लरिश्ड 100 रुपी करेंसी नोट, और उसने दिखाया 100 रुपए का नोट। वेल दिस इज वॉट आई मींट। हाँ ये वो पैसा है जो मेरा मतलब है। तो मेरा मतलब यही है, यही वो पैसा है, 100 रुपए का नोट। द ओल्ड मैन नाउ रियलाइज्ड दैट सम फाइनेंशियल एलिमेंट वाज एंटरिंग देयर टॉक। अब बूढ़ा आदमी ये समझ रहा है कि कुछ वित्तीय बात, पैसे का लेन देन, पैसे की बात, पैसे का तत्व है जो बातचीत में हमारे बात में आ रही है। ये जो मामला है ये अब हम लोगों का कैसा है, फाइनेंशियली। ही पेयर्ड क्लोजली, उसने ध्यान ध्यान से करेंसी की नोट की तरफ देखा, कागज के नोट को ध्यान से देखा। द लाइक ऑफ विच ही हैड नेवर सीन इन हिज लाइफ। और ऐसा पैसा तो उसने कभी जिंदगी में देखा नहीं था। भाई फॉरेनर है ना, तो 100 का नोट तो वैसे भी देखा नहीं होगा, है ना। ही न्यू द 5 and 10 बाय देयर कलर। वो 5 रुपए का, 10 रुपए का नोट जानता था बस कलर रंग के हिसाब से, है ना। ऑल्दो ऑलवेज इन अदर पीपल हैंड, और दूसरे के हाथ में ही देखा था वह हमेशा, और खुद के हाथ में नहीं। while his own earning at any time was in coppers and nickels। और जबकि उसका खुद की कमाई कैसे थी, कभी भी किसी एक समय में सिर्फ कॉपर्स कॉपर और निकल, तांबा और निकल का तांबा और निकल के सिक्कों में ही बस उसकी कमाई रही है। वॉट, कागज का नोट नहीं देखा। मतलब वॉट वॉज दिस मैन फ्लरिशिंग द नोट फॉर। ये आदमी क्यों नोट दिखा रहा है। परहैप्स आस्किंग फॉर चेंज, ये शायद हमसे फुटकर मांग रहा है चेंज, है ना। He laughed to himself at the notion for anyone coming to him for changing 1,000 or 1,000 note। वो अपने ऊपर हंसा कि अरे भाई देखो क्या ही किस्मत है कि ये जो है कोई आदमी आया हुआ है 1,000 का, 10,000 का, 1,000 या 10,000 का नोट छुट्टा कराने मेरे पास आया। उसको ये भी नहीं पता कि एक्चुअली में वो 100 का नोट है कि कितने का नोट है। He said with a grin, उसने खीखी करते हुए दांत नहीं चिपोड़ते हुए हंसा। आस्क आवर विलेज विलेज हेडमैन, उसने कहा कि जाओ मेरे मुखिया से पूछो गांव के। हु इज ऑल्सो मनी लेंडर, वो जो है कि एक मनी लेंडर है, वो पैसा लेन देन करते हैं। ही कैन चेंज इवन, है ना, उधार पैसा देते हैं, है ना, महाजन है। ही कैन चेंज, वो जो है इसको बदल सकते हैं। 1,00,000 ऑफ रुपीज, लाख रुपए को भी इन गोल्ड सोवरेन, एक सोने के बदले में भी छुट्टा कर सकते हैं। इफ यू प्रीफर इट, है ना, अगर आप जैसा चाहो। ही थिंक्स नो बडी नोज, वो सोचता है, हमारे गांव का मुखिया सोचता है उसको कुछ नहीं पता है कि हम, अरे सॉरी, बाकी लोगों को कुछ नहीं पता, कोई नहीं जानता है। बट डिग द फ्लोर, लेकिन जो उसका पूजा वाले कमरा है ना, उसकी खुदाई करो एंड योर हेड विल रील, तो तुम्हारे सर में चक्कर आ जाएंगे। एट द साइट ऑफ द होल्ड, देख के जो उसने इकट्ठा करके रखा होल्ड, यानी कि उसने जो है कि अपने पूजा वाले रूम में बहुत सारा पैसा जो है खोद के और वो जुटा के वहां पे इकट्ठा करके रखा हुआ है। द मैन डिस्गाइजेस हिमसेल्फ इन रैग्स,
वो जो है ना फटे पुराने कपड़े पहन के लोगों को जो है कि डिसगाइड करता है, मिसलीड करता है ना, गुमराह करने के लिए जो है दिखाता है कि कपड़ा लत्ता फटा पहन के घूमता है। टॉक टू द हेडमैन योरसेल्फ, तुम अपने से जाके खुद जाके बात करो मुखिया जी से, बिकॉज ही गोज मैड, क्योंकि वो पागल हो जाता है एट द साइट ऑफ मी, जब मुझे देखता है। सम मैन टुक अवे हिज पम्पकिंस, किसी ने जो है ना उसके कद्दू चुरा लिए, है ना, विद द क्रीपर बेल के साथ, एंड ही, और वो फॉर सम रीजन कुछ वजह से थिंग्स इट वाज मी एंड माय गोट्स, और उसको लगता है कि उसका जो पंपकिन है ना वो मैंने चुराया या फिर मेरी बकरियां खा गई। दैट्स व्हाई आई नेवर लेट्स माय ग्रोथ बी सीन एनीवेयर नियर द फार्म, तो इसीलिए मैं अपनी बकरियों को कभी भी दिखाई नहीं देने देता कि उसके खेतों के आसपास न दिखाई दें। हिज आईज ट्रेवल्ड टू हिज गोट्स, उसकी हिज आईज ट्रेवल टू हिज गोट्स, कि उसकी जो आंखें हैं वो जो है कि नोजिंग अबाउट, जो है कि उसकी आंखें किधर हैं कि हाँ सॉरी। तो उसके फार्म के आसपास जो है कि ये बकरियां घूम रही थी अपना जो है कि खान पान ढूंढने के लिए, अटेम्प्टिंग और रेस्ट, अपना भोजन ढूंढ रही थी फ्रॉम माइन्यूट ग्रीनरी, छोटे छोटे, मतलब जो ग्रीनरी मतलब छोटा छोटा घास फूस था ना उससे, पीपिंग आउट ऑफ रॉक, जो कि दिखाई दे रहे थे पत्थरों के आसपास, है ना, ड्राई अर्थ, सूखे हुए मिट्टी पे हैं। तो उसकी आंखें जो है किधर गई, उसकी आंखें ट्रेवल की टू हिज गोट्स, अपनी जो है बकरियों की तरफ गई, है ना, किधर गई, जो उन बकरियों की तरफ जो कि अपना छोटी मोटी घास की तरफ अपना चारा तलाश कर रही थी। द फॉरेनर फॉलोड हिज लुक, तो जिधर वो बूढ़ा आदमी देख रहा था वो भी विदेशी आदमी भी उधर ही देखा, एंड डिसाइडेड दैट इट वुड बी अ साउंड पॉलिसी टू शो एन इंटरेस्ट इन द ओल्ड मैन्स पैट, तो उसने जो है कि डिसाइड किया कि ये बहुत अच्छा नीति होगा कि अपना कोई रुचि दिखाऊं मैं ये बूढ़े आदमी के जो पालतू जानवर हैं। ही वेंट अप कैजुअली टू देम एंड स्ट्रोक्ड देयर बैक्स, तो वो ऐसे ही यूं ही गया बकरियों के पास और स्ट्रोक्ड बैक और थपथपाया उसके बैक पे, ठीक है, बकरियों के, विथ एवरी शो ऑफ कर्शियस अटेंशन, हर तरीके से दिखाते हुए, यानी कि नम्रता से, अटेंशन से ध्यान देते हुए। नाउ द ट्रूथ डॉन्ड ऑन द ओल्ड मैन, अब जो सच्चाई है ना दिखने लगी थी, किसको, ओल्ड मैन को, बूढ़े आदमी को, यानी कि अब जो है कि जाहिर हो गया था, मतलब अब सच्चाई। हिज ड्रीम ऑफ अ लाइफ टाइम वॉज अबाउट टू बी रियलाइज्ड, यानी कि उसके जो ख्वाब थे पूरी जिंदगी के वो अब जो है सच होने वाले थे। ही अंडरस्टूड दैट रेड मैन वॉज एक्चुअली मेकिंग एन ऑफर फॉर द गोट, अब वो सोचता है कि ये लाल आदमी जो है ना एक्चुअली हमको एक ऑफर दे रहा है हमारी बकरियों के लिए, ये जो नोट दे रहा है ये पैसा के दे रखा रहा था किसके लिए, बकरियों के लिए। He had here reared them up in the hope of selling them someday and अब इसने इसी उम्मीद में उनको पाला पोसा है कि किसी दिन वो बेचेगा, एंड विद द कैपिटल, और जो मिलने वाला धनराशि है, पैसा मिलेगा बेच के, ओपनिंग अ स्मॉल शॉप ऑन दिस वेरी स्पॉट, एक छोटी सी दुकान खोलेगा इसी जगह पे, इसी जगह पे है ना, इसी स्पॉट पे। सिटिंग हियर वॉचिंग टुवर्ड द हिल, यहाँ बैठे हुए मैं देखूंगा पहाड़ियों को, ही हैड ऑफन ड्रीम्ड, अक्सर अपना देखा था, हाउ ही वुड पुट अप अ थैच्ड रूफ हियर, एक छप्पर वाली छत यहाँ पे रखेगा, स्प्रेड अ गनी सैक, एक टाट का बोरा यहाँ पे फैलाएगा, आउट ऑन द ग्राउंड, यानी यहाँ बाहर जमीन पे, एंड डिस्प्ले ऑन इट फ्राइड नट्स, और उस पे बेचने के लिए रखेगा, फ्राइड नट्स का मतलब है तले हुए भुजे हुए नट्स, मूंगफलियां, कलर्ड स्वीट, रंग बिरंगी मिठाइयाँ, एंड ग्रीन कोकोनट फॉर थर्स्टी एंड फैमिश्ड वेफेयरर्स ऑन द हाईवे, तो यहाँ पे रंग बिरंगी मिठाइयों के अलावा हरे जो है नारियल रहेंगे प्यासों के लिए, और भूखे राहगीरों के लिए, फेमिस्ट मतलब भूखे राहगीरों के लिए जो कि सड़क पे होंगे, विच वॉज समटाइम वेरी बिजी, क्योंकि जो है सड़क जो है काफी बिजी रही है कभी। द एनिमल वेयर नॉट प्राइज वंस फॉर अ कैटल शो, ये जो जानवर थे
एक बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत कीमती नहीं थे कैटल शो के लिए कि कहीं जाए और कैटल शो में दिखाए कि लो भैया मेरा बकरा देखो। बट ही हैज स्पेंट हिज ओकेजनल सेविंग, लेकिन जो कभी कभी की जो भी बचत है ना वो उसको उसने बचाया है टू प्रोवाइड देम सम फैंसी डाइट, ताकि उनको कुछ अच्छा खाना दे सके। तो यानी कि कभी कभी उसने कुछ पैसा बचाया और इन जानवरों को कुछ अच्छा खिलाया। एंड देन और तब एंड दे डिड नॉट लुक टू बैड, और तब उस समय जो है कि ये इतने बुरे नहीं दिखते थे। ठीक है, ओकेजनल सेविंग लेने की ये पहले की बात कर रहा है, सम फैंसी डेट नाउ जो है कि एंड देन एंड दे डू नॉट लिक टू बेड, और उस समय जो है कि उतने बुरे नहीं दिखते थे। वाइल ही वॉज रिफ्लेक्टिंग दस, ये सोच रहा था, रेड मैन शुक हिज हैंड, लाल आदमी ने उसका हाथ हिलाया, लेफ्ट हिज पाम, और अपने हथेली पे छोड़ दिया 100 रुपीज इन टेंस नाउ, 10-10 के जो नोट हैं उसमें 100 रुपये करके उसके हथेली पे रख दिए। सडनली रियलाइजिंग दैट दिस वॉज वॉट द ओल्ड मैन आस्किंग, और उसको ये लगा अंग्रेज को कि यही 100 रुपया है जो कि ये कब से बूढ़ा आदमी हमसे मांग रहा था। इट इज ऑल फॉर यू, है ना, यही है सब कुछ तुम्हारे के लिए। और जो है कि इसको शेयर कर सकते हो, पार्ट कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास पार्टनर अगर है तो, कोई और मालिक भी है तो उसके साथ बांट लो। द ओल्ड मैन, और ये किसके लिए सौदा कर रहा है, घोड़े के लिए, और उसको लग रहा है कि अपने बकरियों के लिए। द ओल्ड मैन पॉइंटेड एट द स्टेशन वैगन एंड आस्क्ड, बूढ़े आदमी ने उस कार की तरफ इशारा किया जो बस की तरह दिखती है। आर यू कैरिंग देम ऑफ इन दैट, क्या बकरियों को उस गाड़ी में ले जाओगे? यस ऑफ कोर्स, उस आदमी ने कहा, अंग्रेज ने कहा, हाँ, सेड द अदर, अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसपोर्टेशन पार्ट ऑफ इट, है ना, लहजे से बस समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं इशारे से, कि यानी कि समझते हुए कि मतलब कि किस तरीके से यातायात करके जाएगा वो, तो भाई हाँ ठीक है, मैं इस गाड़ी से लेके जाऊंगा। द ओल्ड मैन सेड, तो बूढ़े आदमी ने कहा, दिस विल बी देयर फर्स्ट राइड इन अ मोटर कार, ये इनकी पहली सवारी होगी मोटर कार में। यानी मेरी जो बकरियां हैं कभी आज तक किसी मोटर कार में नहीं गई हैं, लेकिन पहली बार जो है कि इसमें जाएंगी। कैरी देम ऑफ आफ्टर आई गेट आउट ऑफ साइट, तो तुम इनको तब लेके जाना बकरियों को जब मैं यहाँ से दिखाई ना दूँ, अदरवाइज दे विल नेवर फॉलो यू, वरना वो तुम्हारे पीछे कभी नहीं आएंगी। बट ओनली मी, लेकिन सिर्फ मेरे पीछे, इवन इफ आई एम ट्रेवलिंग ऑन द पाथ टू यमलोक, यदि मैं यमलोक की यात्रा कर रहा हूँ तो भी वो मेरे ही पीछे आएंगी। उनको मरने का डर नहीं है, वो बस मेरी बकरियां करेंगी, मेरा पीछा करेंगी। ही लाफ्ड एट हिज ओन जोक, वो अपने ही चुटकुले पे खुद हंसा। ब्रॉट हिज फार्म्स टुगेदर इन सॉल्यूट, और अपनी हथेलियां जोड़ी सैल्यूट के तौर पे, प्रणाम के तौर पे। टर्न राउंड, मुड़ा, एंड वेंट ऑफ, और फिर वहां से चला गया। मुनि जो है यहाँ अंग्रेज को सल्यूट कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, और वहां से चला गया। एंड सोन आउट ऑफ साइट बियॉन्ड अ क्लम्प ऑफ थिकेट, और नजरों से दूर हो गया, बियॉन्ड मतलब दूर हो गया, क्लम्प ऑफ थिकेट मतलब झाड़ियों के झुंड के पीछे। द रेड मैन लुक्ड एट द गोट्स ग्रेजिंग पीसफुली, लाल आदमी जो है कि बकरियों को चरते हुए शांति से देखता रहा। पॉज्ड ऑन द पेडेस्टल ऑफ द हॉर्स, कहाँ पे बैठ के, घोड़े के वही चबूतरे पे बैठ के। एज द वेस्टर्ली सन टच्ड ऑफ, अब वो जो सूरज है स्पर्श कर रहा था, है ना, एंशियंट फेडेड कलर्स ऑफ द स्टेचू, यानी कि जो मूर्ति है ना उसके कलर का जो हल्का हो गया कलर उसको टच कर रहा था, विद द फ्रेश स्प्लेंडर ऑफ रूमिनेटेड, तो लाल रंग की जो रोशनी है, फ्रेश स्प्लेंडर, वो छू रहा है उसके ऊपर, किसके ऊपर, घोड़े के ऊपर, तो घोड़ा और चमक रहा है। ही मस्ट बी गॉन टू फेच सम हेल्प, अब ये अकेला बचा हुआ है, तो मुनि तो चला गया, तो नजरों से ओझा चल गया, वो गया होगा किसी आदमी को लाने के लिए, मदद के लिए, मुझे लगता है, सपोज। हाँ, क्योंकि घोड़े को उठाना तो आसान काम है नहीं, और पीठ नीचे लगा भी हुआ है। एंड सेटल डाउन टू इट, और वो बैठ गया इंतजार करने के लिए। व्हेन अ ट्रक केम डाउन हिल, और फिर एक जो है कि ट्रक आया पहाड़ी के नीचे से। ही स्टॉप्ड इट, उसने उसको रोका। एंड गॉट द हेल्प ऑफ अ कपल ऑफ मैन टू डिटेच द हॉर्स फ्रॉम इट्स पेडेस्टल एंड प्लेस इट इन वैगन, स्टेशन वैगन। अब देखो, जो गाड़ी आई ट्रक, उसको उसने रोका, वहां से कुछ लोगों से मदद लिया, और उससे जो है पेडेस्टल से यानी चबूतरे से घोड़े के
को जो है अलग किया और जो है अपने गाड़ी में रखवा। He gave them 5 rupees each, 5 5 रुपए सबको दिया। एंड फॉर अ फर्दर पेमेंट, और आगे के पैसे के लिए, दे siphoned ऑफ गैस फ्रॉम द ट्रक, अपने ट्रक से उसको जो है कि उसको बांध दिया और उसको मदद किया। एंड हेल्प हिम टू स्टार्ट हिज इंजन। तो यहाँ पे जो है साइफॉन्ड ऑफ गैस का मतलब क्या है? गैस मतलब थोड़ी सी निकाली, साइफॉन्ड का मतलब यहाँ पे निकाली है, गैस निकाल कर मदद की है, गैस उसको दी है और उसकी मदद की है इंजन को स्टार्ट करने में। मुनि हरीड होमवर्ड विद द कैश। मुनि जो है अब तो दौड़ा भागा भाग रहा है, कहाँ पे? कैश लेके, बिल्कुल छिपा के, एकदम हाथ में दबा के। आवे एट हिज वेस्ट इन हिज धोती, अपने जो है कमर में धोती में फंसी के बांध के दौड़ रहा है। ही शट द स्ट्रीट डोर, गली का दरवाजा बंद कर दिया, अरे यार कोई आ ना जाए। एंड स्टोल अप, और चुपचाप से चोरी से गया सॉफ्टली और धीरे से टू हिज वाइफ, अपनी बीवी के पास। एंड एज शी स्क्वेटेड, जब वो बैठी हुई थी बिफोर द लिट ओवन वंडरिंग, यानी कि उकड़ू बैठी हुई थी चूल्हे के पास में, कि ओवन वंडरिंग बाई इफ बाई अ मिरेकल, की जो है कि मिरेकल होगा और फूड वुड ड्रॉप फ्रॉम द स्काई, और वो भी सपना ही देख रही थी कि भैया कुछ खाना पीना भेज दे भगवान जो है कि आसमान से। हाँ, कि आसमान से कोई चाँद है। और जो है कि लिट ओवन मतलब चला हुआ, जो है कि जला हुआ चूल्हा था। मुनि डिस्प्लेड हिज फॉर्चून फॉर द डे, तो मोहिनी ने जो है डिस्प्ले किया अपनी किस्मत। शी स्नैच्ड द नोट्स फ्रॉम हिम, तो नोट छीन लेती है औरत। काउंटेड देम बाय द ग्लो टू द फायर, और जो है कि आग की रोशनी में उसने उन नोटों को देखा और चिल्लाया, हाउ 100 कहाँ से मिले? हाउ डिड यू कम बाय इट, कहाँ से ये पैसे आए? हैव यू बीन स्टीलिंग, क्या तुमने कहीं चोरी की? आई हैव सोल्ड आवर गोट्स टू अ रेड फेस मैन, मैंने लाल चेहरे वाले आदमी को अपने बकरियां बेच दी। ही वॉज एब्सोल्यूट क्रेजी, वो बिल्कुल पूरी तरह पागल था उनको ले जाने के लिए। गेव मी ऑल दिस मनी, और मुझे ये सारा पैसा उसने दिया। एंड कैरिड देम ऑफ इन हिज मोटर कार, और अपनी मोटर कार में सारी बकरियां ले गया, दोनों बकरियां ले गया। हार्डली हैड दीज वर्ड्स लेफ्ट हिज लिप्स, मुश्किल से ही ये शब्द उसके होठों से, लेफ्ट हिड उसके होठों से निकला ही था, व्हेन दे हर्ड ब्लीटिंग आउटसाइड, जब उन्होंने सुना बाहर, बाहर जो बकरियां है ना उनके भूलने की आवाज सुनाई थी। शी ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला। एंड सॉ द टू गोट्स एट द डोर, और उसने चाहे कि दोनों बकरियों को देखा। हेयर दे आर लोजी, तुम तो कह रहे थे बकरियां बेचा है, लेकिन बकरियां तो यहाँ दरवाजे पे हैं। शी सेड, ये कहा ये तो यहाँ है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ऑल दिस, इसका क्या मतलब है? ही मटल्ड अ ग्रेट कर्स, और बहुत जो है कि बड़बड़ाया जोर से उसने जो है श्राप दिया। एंड सीज्ड वन ऑफ द गोट्स, कहा कि भाड़ में गई, है ना, पकड़ लिया एक कान, एक बकरी का कान से पकड़ लिया। एंड शाउटेड, और चिल्लाया, वेयर इज दैट मैन, वो आदमी कहाँ है? डोंट यू नो यू आर हिज, कि तुम बकरियां अब उसकी हो गई, वो आदमी कहाँ है? वाई डिड यू कम बैक, तुम क्यों वापस आई हो? द गोट ओनली रिगल्ड इन हिज ग्रिप, अब वो ऐसे बात करते जैसे कि बकरी को सब समझ में आ रहा है। बकरी केवल कसमकसा रही थी, बस जो है कि वो जो पकड़ के खींचा था कान, उसकी वजह से। ही आज द सेम क्वेश्चन टू द अदर टू, दूसरी बकरी से भी ऐसे ही पूछा। एंड द गोट शुक इटसेल्फ ऑफ, बकरी अक्की ने क्या किया? अपने आप को हिलाया, अपना सर हिलाया। हिज वाइफ क्लेयर्ड एट हिम, और उसकी पत्नी ने उसको आंखें निकाल के देखा। एंड डिक्लेयर्ड, हाँ, हाँ, और कहा, उसको ऐलान किया, इफ यू हैव थीव, अगर तुमने चोरी की है, द पुलिस विल कम टुनाइट एंड ब्रेक योर बोन्स, आज रात पुलिस आएगी और तुम्हारी हड्डियां तोड़ डालेगी। आई विल, डोंट इन्वॉल्व मी, मुझे उसमें इन्वॉल्व मत करना। आई विल गो अवे टू माई पेरेंट्स, मैं जो है अपने घर चली जाऊंगी, मैं मायके चली जाऊंगी और तुम यहाँ पिटते रहोगे। पैसे तो आ गए, लेकिन अब देखो साथ नहीं दे रही है, पैसा दबा के रख ली। तो ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दोनों को भाषा समझ में नहीं आती है, आई होप आपको समझ में आई होगी स्टोरी। अब जब आप इसको देखने के बाद वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर करोगे, आपको काफी मदद मिलेगी।